सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्रीशं चतुर्मुखं चैव नारदं बादरायणं शुकं सूतं च गोकर्णं वारं वारं नमाम्यहम्। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। सोख्या नामकज्ञाने यज्ञस्य मण्डपे धुना आहूयन्ते समे देवाः ज्ञानयज्ञ प्रवर्तते। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखिए, यह जो कीर्तन है, इस कीर्तन में हरे मुरारे शब्द है, मुरारे। और प्रायः मैंने देखा है कि कथाओं में कथा व्यास भी मुरारी बोलते हैं, क्योंकि व्याकरण का अक्षर बोध होता नहीं है। मुरारे संबोधन है, जैसे हम किसी को बुलाते हैं राम, देवदत्त, तो जब हम संबोधन करते हैं तो वह व्यक्ति हमारी ओर देखता है। तो जब मुरारे कहेंगे तो भगवान हमारी ओर देखेंगे, और मुरारी कहेंगे तो मुर नाम के राक्षस को मारने में लगे रहेंगे, देखेंगे नहीं। ये बहुत बड़ी भूल कथा व्यासों के द्वारा होते, बहुत सामान्य भूल है। इसलिए मुरारे का अभ्यास करें। आपका ठीक मुरारे का अभ्यास।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैया यशोदा हरि को पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैया यशोदा हरि को पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय बहुत धीमे बोलते हैं। देखिए इस बार मैं जयकारा बुलवाऊंगा और जिसकी आवाज सबसे ऊंची होगी उसको ये घड़ी यहीं से दे देंगे। अब मंच वालों को नहीं इसमें लिया जाएगा, समझे? हाँ, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। हमारी सबसे ऊपर सबसे ऊंची आवाज हमारी माइक से भी बोल रहे थे और ऊंची भी देखे सबसे बात तक, इसलिए घड़ी मेरे पास रहेगी। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधे। कल कथा के प्रकरण में श्री नृसिंहावतार के विषय में अर्थात प्रहलाद जी के चरित्र के विषय में हम सबने श्रवण किया। आज हम अष्टम स्कंध में प्रवेश कर रहे हैं। आठवां स्कंध जो है इसमें मनवंतरों की चर्चा है। किस मनवंतर में कौन मन हुए और उस समय कौन कौन सप्तर्षि हुए हैं, कौन कौन इंद्र हुए हैं, ये सब चर्चाएं हैं। मुख्य विषय यह है कि 6 कल्प बीत चुके हैं और 6 स्वयंभू मन बीत चुके हैं। स्वयंभू आदि जो मन हैं वे भी 6 बीत चुके हैं। और इस मनवंतर में अब बतला रहे हैं कि महाराज आप वो कथा सुनाइए कि अजित भगवान ने महाराज गजराज का, हरि भगवान ने गजराज का उद्धार किया था। हरिमेधा ऋषि के द्वारा उनकी पत्नी हरिणी के गर्भ से भगवान हरि का अवतार हुआ और उन्होंने ग्राह से गज की रक्षा की थी। आप ये कथा सुनाएं कि कैसे भगवान ने ग्राह से गज की रक्षा की। कहते हैं कि सुनिए। औषेद गिरिवरो राजन्स्त्रिकोट इति विश्रुतः क्षीरादेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। कहते देखिए, क्षीर
अर्थात जल से घिरे हुए समुद्र में, क्षीर सागर में। क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक श्रेष्ठ पर्वत है और बड़ा ऊंचा है। 3 शिखर हैं उसके, एक रजत का है, एक श्रृंग का है और एक ताम्र जैसे चमकने वाला है। वहीं पर महात्मा वरुण का एक उद्यान है तराई में, और वहीं पर एक सुंदर सरोवर है जिसमें महाराज जंगली जीव आकर के पानी पीते रहते हैं। उसमें एक ग्राह रहता, ग्राह माने मगरमच्छ, घड़ियाल ग्राह रहता है। एक बार हाथियों के झुंड के साथ एक गजराज, हाथियों का राजा, अपने बच्चे और पत्नियों के साथ महाराज जलपान करने के लिए आया। जल पिया और उसी सरोवर में क्रीड़ा करने लगा। उस सरोवर में रहने वाले ग्राह ने उसके पैर को पकड़ लिया और अंदर खींचना शुरू कर दिया। महाराज बड़ा बलवान था, इसने जोर लगाया और जितनी हथिनियां हैं, बच्चे हैं, सबने सूंड में पैर फंसाकर, पैर में सूंड फंसाकर इस प्रकार करके इसको खींचना चाहा, किंतु खींच न सके। और जब देखे कि यह खींचा नहीं जा रहा है तो सबको भूख भी लगी और सब समझ लिए कि इसको खींच नहीं सकते हैं, इसलिए सब लोग वहां से लौट गए। यही स्थिति परिवार में होती है। ये महाराज समझ लीजिए कि जैसे क्षीर सागर में त्रिकूट पर्वत है, वैसे ही संसार सागर में 3 शिखर अर्थात 3 गुण रूपी शिखर वाला ये मानव देह है। मानव शरीर सत्व रजस तमस 3 इसमें शिखर हैं। और महाराज जैसे वहां पर एक सरोवर है, वैसे इस मानव शरीर में हृदय रूपी सरोवर है। हृदय को सरोवर कहा गया। और जैसे वहां सरोवर में गज आता है पानी पीने के लिए, वैसे ही हृदय सरोवर में जीव निवास करता है, आता है। और यहीं पर मोह रूपी ग्राह पड़ा है, और मोह रूपी ग्राह महाराज जीव रूपी गज को पकड़ लेता है। और जितने सगे संबंधी हैं महाराज, पत्नी पुत्र, चाचा चाची, मामा मामी, साला साली, कोई भी इस जीव रूपी गज को मोह रूपी ग्राह से छुड़ा नहीं पाता है। एक दूसरे को देख रहे हैं कि वो मर गया, वो देखता वो मर गया। मरने की और उत्पन्न होने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है, फिर भी हम लोग इस शरीर में ही आसक्ति रखते हैं, शरीर के संबंधियों में आसक्ति रखते हैं। महाराज जब मोह रूपी ग्राह पकड़ता है जीव रूपी गज को, तो मामा मामी, चाचा चाची, माता पिता कोई छुड़ा नहीं सकता है। और अंत में सब छोड़कर चले जाते हैं। छोड़कर चले जाने का मतलब क्या? वे लोग भी मर जाते हैं, चाचा चाची, मामा मामी, माता पिता, और फिर मोहग्रस्त ये जीव भी मर जाता है। अब महाराज 1000 वर्ष बीत गया ग्राह से गज को लड़ते हुए, पूरी शक्ति समाप्त हो गई महाराज। और जब पूरी शक्ति समाप्त हो गई और उसने देखा कि अब अपना कोई भी बल नहीं चल सकता है इस ग्राह के सामने, ये ग्राह तो साक्षात मृत्यु है, तो महाराज उसे पूर्व जन्म में जो उपासना की थी उस मंत्र का स्मरण हुआ। जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। पूर्व जन्म में, मैंने पहले भी बताया, भरत जी के चरित्र में बताया कि उपासना व्यर्थ नहीं जाती है। पूर्व जन्म की उपासना कार्य की, तो महाराज इसे स्मरण हुआ पूर्व जन्म में जपे हुए मंत्र का, और महाराज उन्हीं मंत्रों से भगवान की स्तुति करने लगा। भगवान की स्तुति किया, इसने ब्रह्मा जी की स्तुति की। तम प्रपद्ये स्वयं भुवम, स्वयंभू ब्रह्मा को कहते हैं। ब्रह्मा जी की स्तुति की
इसने भगवान शिव की स्तुति की। महाराज नम ईश्वराय, ईश्वर को नमस्कार किया। ईश्वर माने शंकर जी। ईश्वरः सर्व ईशानः, ईश्वरः सर्व ईशानः शशांकः चंद्रशेखर, शशांक चंद्रशेखर। तो महाराज इस प्रकार से स्तुति की शंकर जी की और स्तुति ब्रह्मा जी की भी की, और कहा कि ये ब्रह्मा शिव आदि जिसके तुच्छ कला से प्रकट होते हैं उन परमात्मा की मैं शरण ग्रहण करता हूं। और इसने एक बात कही जिसके कारण देवता नहीं आए। इसने कहा कि निषेध शेषो जयता दशेषा, कहता है कि मैं उस परमात्मा की स्तुति कर रहा हूं जो ना तो देवता है, ना असुर है, ना मनुष्य है, ना पशु पक्षी है, ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना नपुंसक है, ना गुण है, ना कर्म है, ना सत है, ना असत है। निषेध करने के बाद जो शेष रहता है मैं उसकी स्तुति कर रहा हूं। सह वै न देवासुर्मर्त्य तिर्यं न स्त्री न षण्ढो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्नसा, नायं गुणः कर्म न सन्न च सन् निषेध शेषो जयता दशेषः। सबका निषेध करने पर जो पूर्ण रूप से बचा रहता है उसकी जय है। महाराज ब्रह्मा जी शंकर जी कोई भी देवता नहीं आया रक्षा करने के लिए, तो भगवान श्रीहरि अपने धाम से पधारे। महाराज एक टीकाकार कहते हैं कि भगवान वहां से बड़ी तीव्र गति से चलते हैं। गरुण जी के पंखों में इतनी तीव्र गति है, इतना वेग है कि महाराज जब चले तो ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी उड़ने लग गए, कैलाश से भगवान शिव उड़ने लगे। जो देवता जहां है वहीं से उनके पंख के वेग से, हवा के वेग से उड़ रहा है। और महाराज आकाश में भगवान पहुंच गए। गजराज ने देखा भगवान को आकाश में। महाराज वहां पर एक कमल का फूल था, उसको अपनी सूंड से निकाला और भगवान की स्तुति कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। हमारे यहाँ बतलाया गया है, धर्मशास्त्रों की आज्ञा है कि गुरु के समीप जाइए, किसी राजा के समीप जाएं, चाहे किसी मंदिर में जाएं। मंदिर में राजा के समीप, गुरु के समीप जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। रिक्त हस्ते नोपेयाद राजानम दैवतम गुरुम। खाली हाथ जाएंगे अगर तो खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं इन 3 स्थानों पर कुछ न कुछ लेकर जाना चाहिए। मंदिर में जा रहे हैं तो पुष्प ले जाइए, तुलसी ले जाइए। तुलसी पुष्प नहीं मिल रहा है तो महाराज एक चावल का कण ही ले जाइए, भगवान को चढ़ा दीजिए। भगवान के भोग की सामग्री ले जा सकते हैं तो वो ले जाइए। राजा के पास भी जाएं। पहले लोग राजाओं के पास जाते थे, बड़े बड़े लोगों के पास जाते थे तो उपहार ले जाते थे। फिर लोगों ने कहा कि बड़े लोगों के पास जाने से उपहार क्यों ले जाया जाए, ये तो पुरानी परंपरा है, इसको छोड़ो। उसको छोड़े तो उपहार का स्थान घूस ने ले लिया महाराज। पहले एक पुष्प में काम चल जाता था, अब एक मोटी गड्डी बंडल, एक गड्डी या 10 बंडल दीजिए जाकर के घूस, तब काम होता है। तो ये परंपरा थी कि एक पुष्प भी भेंट किए तुम्हारे प्रसन्न हो जाते थे लोग। इसने पुष्प सूर्ण में लेकर के भगवान नारायण को नमस्कार किया। और भगवान नारायण को जब नमस्कार करता है, भगवान ने इसे देखा। नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। हे प्रभु आप नारायण हैं। नारह अयनम यस्य सह नारायण, जिसका घर जल ही हो। जल आपका घर है और जल ही में मेरी दुर्दशा हो रही, व्यंग्य कर रहा है। भगवान ने कहा कि जल में हम कैसे आ सकते हैं। कहा भगवन संबोधन, ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान वैराग्य
तेज और वीर, ये 6 गुण जिसमें हो उसे भगवान कहते हैं आप में अनंत पराक्रम है, आपकी गज कहीं नहीं रुकती है, इसलिए आप रक्षा करें। अखिल गुरु, आप सबके गुरु हैं ना। पातंजल योग दर्शन में भगवान को सबका गुरु कहा गया है। स पूर्वे सामपि गुरु काले नानवच्छेदात्। भगवान जो पहले हो चुके हैं उनके भी गुरु हैं और आप तथा हमारे सबके गुरु हैं। क्यों? क्योंकि भगवान काल की सीमा में नहीं बंधे हैं। आज जो गुरु हैं वो पहले वालों के गुरु नहीं थे और बाद में जो होने वाले हैं उनके गुरु नहीं होंगे, और जो भविष्य में गुरु होंगे वे आज नहीं है। इसलिए संसार के जितने प्राणी हैं वे किसी काल में गुरु होते हैं। काल उनका मापक है, काल की सीमा में बंधे हैं, किंतु भगवान कालातीत हैं, त्रिगुणातीत हैं। इसलिए भगवान आज भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल तीनों कालों में होने वाले जीवों के गुरु हैं। इसलिए कहा अखिल गुरु, आप सबके गुरु हैं तो हमारे भी गुरु हैं। और आप जैसे समर्थ गुरु के रहते शिष्य इस सागर में डूब रहा है, इस सरोवर में डूब रहा है, तो गुरु का दायित्व होता है डूबते हुए शिष्य को निकालना। तो आप मुझे निकालिए, नमस्ते तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार। भगवान ने जब देखा महाराज तो वहीं पर रुक गए हैं। आकाश में ही भगवान ने गरुड़ जी को छोड़ दिया, क्योंकि भगवान ने विचार किया कि गरुड़ जी के पंखों के वेग से, हवा के वेग से जितने देवी देवता हैं सब आ चुके हैं आकाश में। अगर इनको और समीप ले चलेंगे तो सबकी डुबकी लग जाएगी, गज के साथ साथ न जाने कितने लोगों को निकालना पड़ेगा। इसलिए भगवान वहां से स्वयं उस सरोवर में कूद पड़े। तम वीक्ष पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रम् संपश्यतां हरिरमोमुचदुस्त्रियाणाम्। कहते हैं जब पीड़ित देखा, संकटग्रस्त देखा गजराज को, अपने भक्त को भगवान ने, तो महाराज सग्राहमाशु, ग्राह के साथ उसको निकाला, मगरमच्छ को भी साथ में निकाला। वो पैर पकड़ रखा है और सुदर्शन चक्र से पहले किसको मारा? ग्राह को, उसका सिर काटा और उसके बाद गजराज का उद्धार किया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि जैसे ग्राह ने गज का चरण पकड़ा, गज भगवान का भक्त है, तो भक्त से पहले चरण पकड़ने वाले ग्राह का उद्धार हुआ। इसी प्रकार जो भगवान के भक्तों का चरण पकड़ता है महाराज, उस भक्त का उद्धार भगवान पहले करते हैं, बाद में गुरु जी का करते हैं। ये इसलिए भक्तों की शरण और भक्तों का चरण ग्रहण करना चाहिए, ये बतलाया इस कथा से। ये गजेंद्र मोक्ष जो है स्तोत्र है, इसका जो श्रवण करते हैं, पाठ करते हैं, उन्हें भगवान की स्मृति मृत्यु काल में होती है। इसके पश्चात सागर मंथन की कथा है। एक बार श्री दुर्वासा जी भगवान श्रीहरि का दर्शन करते हुए वैकुंठ से आ रहे थे। ये जिस वैकुंठ की चर्चा चल रही है, जिस वैकुंठ में सनकादिक जाते हैं, दुर्वासा जी जाते हैं, यह वैकुंठ प्रकृति मंडल के अंतर्गत है और सर्व लोकों से नमस्कृत है। श्री जी की प्रार्थना से भगवान ने भक्तों को अपना दर्शन देने के लिए, अपने को सुलभ कराने के लिए इस वैकुंठ की रचना की है, प्रकृति मंडल के अंतर्गत है। और जो दिव्य विरजा नदी के उस पार वैकुंठ है, वहां पर महाराज शंकर जी, ब्रह्मा जी कोई जा नहीं सकते हैं। अस्तु महाराज देवराज इंद्र मिल गए रास्ते में, ऐरावत हाथी पर चढ़े आ रहे थे, दुर्वासा जी को प्रणाम किए तो दुर्वासा जी ने जो माला भगवान विष्णु ने इनको दी थी वो माला इंद्र को दे दिया। सोचे कि इंद्र हैं, तीनों लोकों के राजा हैं, इसलिए इनको माला दे देनी चाहिए, क्योंकि त्रिलोकी पति ने दिया है। इंद्र ने उस माला को देखा तो अपना अपमान समझा और ऐरावत हाथी के सूंड पर रख दिया, सिर पर रख दिया।
उसने सूंड से उठा करके माला को अपने पैरों से कुचल दिया। दुर्वासा जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, इंद्र तू श्रीहीन हो जाएगा, तेरे पास धन संपत्ति नहीं रह पाएगी। और महाराज इस शाप का प्रभाव दैत्यों ने महाराज इस बार आक्रमण किया इंद्र पर, और इंद्र पराजित हो गए। महाराज इधर उधर घूम रहे हैं, ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा कि दैत्य लोग अपने गुरु की सेवा करते हैं और गौओं की सेवा करते हैं, तो हम उनको मार नहीं सकते। दैत्यों को मिलाइए, दैत्यों को मिलाना चाहिए। इसे कहते साम नीति। और दंड वहां पर प्रयोग किया जाता है जहां साम नीति काम नहीं करती है। हनुमान जी महाराज जब लंका में गए तो हनुमान जी महाराज ने देखा कि लंका में बड़ी संपत्ति है, तो महाराज कुछ देने लेने से तो राक्षस मानेंगे नहीं। और देखे कि राक्षस बड़े बलशाली हैं और बड़े उन्मत्त हैं, किसी को कुछ समझते नहीं हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि यहाँ पर पराक्रमस्तद्यम में है रोचते, यहाँ पर पराक्रम करना चाहिए, और पराक्रम में मैं सभी राक्षसों को मसल करके रख दूंगा, तो राक्षस जो है हमसे भयभीत हो जाएंगे। महाराज हनुमान जी ने युद्ध किया। 80,000 किंकर नामक राक्षसों को भेजा था, रावण ने सबको मार दिया, एक को छोड़ दिया जिससे समाचार मिल जाए वहां राक्षस राज रावण को। लंका की 1/3 सेना मार दी। तो देवताओं को भगवान ने कहा कि जाओ श्री राम, और जा करके महाराज बल से कहो कि सागर का मंथन किया जाए, उसमें अमृत निकलेगा, अमृत को बांट करके पिया जाए तो सब लोग अमर हो जाएंगे। महाराज देवराज इंद्र समस्त देवताओं के साथ महाराज बलि के समीप पहुंचे और प्रस्ताव रखे, तो बलि ने स्वीकार कर लिया। कहा कोई बात नहीं, चलो। अब महाराज देवता दैत्य आए। अब समुद्र का मंथन करना है तो मथने वाला कुछ चाहिए ना। मंदराचल को लेने गए, पहाड़, और महाराज पहाड़ को उठाए ला रहे हैं तो पहाड़ फिर ऊपर गिरा, तो सब बहुत से देवता बहुत से दैत्य मर गए। देवताओं ने भगवान का स्मरण किया तो भगवान आए और अपनी कृपा दृष्टि से देवताओं को जिला दिए। देवताओं ने कहा महाराज अपने बस का नहीं रोग है, ये रोग अपने बस का नहीं कि हम इस पहाड़ को लेकर के वहां पहुंच सकें। भगवान ने बाएं हाथ से उस पर्वत को उठा करके गरुण जी पर रखा और पहुंच गए समुद्र तट पर। गरुण जी से कहा कि अब आप पधारिए, आपकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए भेज दिए क्योंकि वासुकी नाग को बुलाना है। गरुण जी रहेंगे तब तक नाग नहीं आएगा, गरुण जी उसे खा लेंगे। गरुण जी चले गए, वासुकी नाग को बुला करके महाराज रस्सी का काम लिया जा रहा है, और देवता पूंछ की तरफ लगे, दैत्य मुख की तरफ लगे। जब समुद्र मंथन होने लगा तो महाराज सबसे पहले हलाहल विष निकला। विष से प्रजा संत्रस्त हो गई। अंत में विष से मुक्ति के लिए भगवान शिव के समीप लोग पहुंचे। श्री सती जी के साथ भगवान शिव विराजमान हैं, और महाराज सभी देवताओं ने कहा कि आप महादेव हैं। भगवान शिव ने कहा कि हाँ महादेव तो हैं। कहे इसलिए हम लोग चाहते हैं कि समुद्र से जो सर्वप्रथम वस्तु निकली है वो आपको समर्पित कर दें। भगवान शिव ने कहा ठीक है। महाराज विष समर्पित कर दिया, और भगवान शिव ने महाराज विष का पान किया। विष का पान किया, और इस विष का पान करने से भगवान शिव का नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। और उसके बाद फिर महाराज रत्न निकलने शुरू हुए। वो चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला तो महाराज बलि ने ले लिया, ऐरावत हाथी इंद्र ने लिया। इस प्रकार श्री लक्ष्मी जी निकली। भगवती लक्ष्मी ने अपने मन में जिसको बिठा रखी हैं उन भगवान नारायण का वर्ण किया। भगवान का लक्ष्मी जी का अभिषेक हुआ, विवाह हुआ,
और महाराज वारुणी मदिरा निकली। ऐसे ऐसे श्रीमणिरंभ वारुणी अमीय शंख गजराज कल्पद्रुम शशिधेनु धनु धनवंतरी विषबाज। धनवंतर जी, अच्छा अप्सराएं निकले, स्वर्ग गई। महाराज धनवंतर जी प्रकट हुए तो उनके हाथ में अमृत कलश है। अमृत कलश लेकर के निकले तो दैत्यों ने तुरंत छीन लिया और लेकर के भागे। अब महाराज जब छीन करके भागे तो देवता तो कमजोर थे। देवता लोग महाराज बड़े दुखी हुए और उन्होंने महाराज भगवान का स्मरण किया और कहा कि प्रभु आप हम लोगों की रक्षा कीजिए। इस प्रकार जब महाराज भगवान का स्मरण हुआ तो भगवान मोहिनी रूप मोहिनी रूप धारण करके महाराज सबके समीप आए। ओ भगवान का इतना सुंदर रूप है, बड़े विशाल नेत्र हैं और लाल ओठ हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप है कि सहज दृष्टि से किसी को देखते हैं तो लगता है कि कटाक्ष कर रहे हैं। दैत्य लोग लट्टू हो गए। तामसी पुरुष पर काम का प्रभाव शीघ्र पड़ता है। मोहिनी रूप भगवान ने कहा आप लोगों को क्या चाहिए? तो महाराज दैत्यों ने कहा कि हम लोगों में विवाद हो रहा है, हमको अमृत आपस में पीना है। तो आप मोहिनी रूप, आप जैसी मोहिनी आ गई हैं तो हमारी इस अमृत में कोई निष्ठा नहीं है। हमें तो आपका अधरामृत मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। यह है कामियों का लक्षण। भगवान समझ गए कि हमारे जाल में फंस गए। महाराज भगवान ने कहा सब लोग स्नान करके पूजा पाठ कर लो, जो जिसकी पूजा करता हो, और फिर बैठो मैं अमृत पिलाऊं। महाराज सब लोग बैठे, एक पंक्ति में देवता, एक पंक्ति में दैत्य। भगवान ने देवताओं को अमृत पिला दिया। उसी पंक्ति में राहु दैत्य बैठा। सूर्य चंद्रमा के बगल में था महाराज। जैसे मुंह में अमृत गया तो सूर्य चंद्रमा ने संकेत कर दिया तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से सिर काट दिया। दो हो गए, राहु और केतु। सिर जो है उसको राहु कहते हैं और धड़ को केतु कहते हैं। ब्रह्मा जी ने इसे ग्रह की उपाधि, ग्रहत्व प्रदान किया। यह ग्रहों में आ गया, छाया ग्रह है। ग्रह 7 ही होते हैं, राहु और केतु क्या है? छाया ग्रह हैं। और हनुमान जी महाराज जितने ग्रह हैं सबके ऊपर रहते हैं। सभी ग्रहों के हनुमान जी महाराज स्वामी हैं और इनके सिर पर बैठे रहते हैं। ग्रह रूढ़ो ग्रहपति ग्रह दोष विनाशनः। हनुमान जी महाराज ग्रहों पर बैठे हैं। बैठने के लिए तो आप और हम भी बस में बैठते हैं तो बस तो ऊपर ही नहीं होती है। कहते हैं ग्रहों पर बैठे हैं, ग्रहपति, ग्रहों के स्वामी भी हैं। और ग्रह दोष विनाशनः, हनुमान जी महाराज ग्रहों के दोष को नष्ट करते हैं। यदि हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान जी को धूप लगाते हैं, रामचरितमानस का पाठ सुनाते हैं, वाल्मीकि रामायण का पाठ सुनाते हैं, कोई भी भगवान का चरित्र सुनाते हैं या राम नाम का संकीर्तन करते हैं तो हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और महाराज संपूर्ण दोषों को नष्ट कर देते हैं। अब महाराज अमृत पीने के बाद देवता दैत्यों में युद्ध हुआ। दैत्य पराजित हुए और महाराज चले आए। इधर शुक्राचार्य जी ने पुनः यज्ञ करवाया बलि से, और यज्ञ करवाया महाराज, और उसमें से रथ निकला, घोड़े निकले, अक्षय तूणीर निकला, धनुष निकला, तलवार निकली, सब लेकर के पुनः आक्रमण कर दिया महाराज। और पुनः आक्रमण किया तो इंद्र को हार झेलनी पड़ी। श्री अदिति माँ बड़ी दुखी हैं क्योंकि पुत्र का राज छिन गया। तो महाराज पयोव्रत नाम का एक व्रत करती हैं, उस व्रत के प्रभाव से
इनके गर्भ से वामन भगवान का प्राकट हुआ। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। वामन भगवान प्रकट हुए और महाराज बढ़ने लगे। उनका उपनयन संस्कार हुआ और उनको भेजा गया जहां महाराज बलि भृगु कक्ष में यज्ञ कर रहे थे। अब महाराज भगवान वामन वहां पहुंचे। 52 अंगुल का शरीर है। सबने देखा, सबने कहा इतना तेजस्वी तपस्वी ब्राह्मण कहां से आ रहा है। शुक्राचार्य जी ने विचार किया कि ये ब्राह्मण तो मैंने कभी देखा नहीं। अभी शुक्राचार्य के 2 नेत्र हैं, काना नहीं हुए। तो महाराज विचार करने लगे तो समझ गए कि भगवान विष्णु है। महाराज बलि ने स्वागत किया और महाराज कहा आप मांगो, हमसे क्या चाहिए। तो वामन भगवान ने कहा कि देखो बलि, हम ब्राह्मण हैं, हम बड़े संतोषी हैं, हमें अधिक कुछ नहीं चाहिए, केवल 3 पग की भूमि चाहिए, 3 पग। बलि ने कहा कि हमारे जैसे दैत्य सम्राट को प्राप्त करके आप 3 पग की भूमि मांग रहे हो, आप बड़े मूर्ख मालूम पड़ते हो। भगवान ने कहा तो अभी पता चलेगा कि हम मूर्ख हैं कि तुम मूर्ख हो। भगवान ने कहा हमें अधिक नहीं चाहिए। असंतुष्टो ऋजो नष्टः, जो ब्राह्मण असंतुष्ट है, असंतोष से ग्रस्त है, वो नष्ट हो जाता है। 3 पग भूमि देने के लिए महाराज जब संकल्प लेना चाहा तो शुक्राचार्य जी ने कहा अरे महाराज भले ये महाराज साक्षात भगवान विष्णु हैं, संकल्प मत करो। लेकिन बलि माने नहीं। महाराज कमंडल में बैठ गए, जल ही नहीं निकले। तो एक कुश लेकर के भगवान ने सोचा कुछ इसमें फंस गया, इसे जब घुसेड़ा तो एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी निकले, कहे आपने मेरी आंख फोड़ दी। यदि किसी यात्रा में आप जा रहे हो और कोई काना आदमी मिल जाए तो समझो कि यात्रा का फल अब नहीं मिलने वाला है। काने का दर्शन बड़ा अशुभ माना गया है। कोई काना यहाँ हो, कथा सुनने वाले काने को छोड़कर जितने काने हैं सबका दर्शन अशुभ है, समझे। हाँ, तो महाराज काना हो गए। संकल्प हुआ और महाराज भगवान ने 1 पग भूमि से किसको नाप लिया, भूलोक को, और दूसरे में स्वर्ग को नाप लिया, ब्रह्मलोक तक। तीसरा पग रखने की जगह नहीं। ब्रह्मांड में छिद्र हो गया जिससे गंगा जी निकली, ब्रह्मा जी ने कमंडल में धारण कर लिया। अब महाराज भगवान वामन ने बलि से कहा कि अब तीसरा पग कहाँ रखें, और यदि तीसरा पग तुम नहीं दे सके तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। दान का संकल्प करके उससे विमुख हो जाना, मुकर जाना, महाराज नरक को भेजता है। बलि ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। धन से धन का स्वामी द्विगुणित महत्व वाला होता है, 2 गुना अधिक महत्व होता है। तो इस शरीर में उत्तम अंग कौन है, सिर। आपको मैं अपना सिर दे रहा हूं तीसरे पग के लिए। अब देखिए, जो भगवान विराट रूप हुए थे, जिन्होंने 1 पग भूमि में स्वर्गलोक और दूसरे पग से स्वर्ग से लेकर ऊपर तक ब्रह्मलोक आदि के चरण के नीचे आ गया, इतने बड़े पग वाले विराट स्वरूप भगवान जब महाराज बलि ने अपने शरीर का जो उत्तम अंग सिर है इसे देने को कहा तो महाराज फिर वामन रूप में हो गए, छोटे, और अपना सुकोमल चरण महाराज भगवान वामन ने बलि के मस्तक पर रखा। जैसे ही मस्तक पर भगवान ने अपना श्री चरण रखा, उसी समय महाराज बलि के अनंतानंत जन्म के पाप ताप संताप कुसंस्कार सब नष्ट हो गए और देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। महाराज उस समय भगवान ने महाराज बलि को बंदी बना लिया वरुण पास से। तो ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपको कोई तुलसी दल दे दे, तुलसी दल चढ़ा दे, चुल्लू भर जल दे दे, तो आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं। और इस बलि ने तो अपना सर्वस्व दे दिया है। तुलसी दल मात्रेण चुल्लू के न जले नवा विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः।
तुलसी जल भगवान पर चढ़ा दिया जाए, चुल्लू भर जल में स्नान करा दिया जाए, तो भगवान इतने बड़े भक्त वत्सल हैं कि भक्तों को अपने आप को समर्पित कर देते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा आप तो ऐसे हैं, इसने तुलसी जल और चुल्लू भर जल की बात का, इसने अपना सर्वस्व दे दिया, अपने शरीर का उत्तम अंग सिर भी दे दिया, और फिर भी आप इसको बंदी बना लिए, ये उचित नहीं है। तो ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा कि मैं देख रहा था कि बंदी बनाने पर इसके हृदय में मेरे प्रति कोई द्वेष होता है कि नहीं। अजय से दुर्जयी मायाम, दुर्जयाम मायाम, दुर्जय माया को इसने जीत लिया है, और कहा कि तुम सुतल लोक चले जाओ, और जिस दरवाजे पर तुम जाओगे, 52 दरवाजे हैं, जहां पर तुम निकलोगे वहीं पर मैं तुम्हें अपना दर्शन दूंगा। भगवान महाराज बलि को ठगने गए थे, भगवान महाराज बलि के द्वारपाल बन गए। अब महाराज भगवान उसी मार्ग पर प्रतीक्षा करते हैं जहां से महाराज बलि को निकलना होता है। 52 दरवाजों में न जाने किस दरवाजा से महाराज बलि निकले, वहीं पर भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं, द्वारपाल बने। श्री लक्ष्मी जी को बड़ा दुख हुआ कि त्रिलोकी पति जाकर के द्वारपाल बन गए। नारद जी से श्री लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नारद, मैं अपने पति को पुनः प्राप्त करना चाहती हूँ। नारद जी ने कहा कि मेरी बेटी बन जाओ, लेकर के चलते हैं, मैं ब्राह्मण बन जाऊंगा, और कुछ ऐसी रचना करते हैं जिससे आपके पति आपको मिल जाएंगे, भगवान वैकुंठ लौट आएंगे। महाराज नारद जी ब्राह्मण बने और श्री लक्ष्मी जी ब्राह्मण पुत्री बनी। ये संत महापुरुषों के मुख से मैंने कथा सुनी। तो महाराज बलि महाराज के पास पहुंचे तो बलि ने प्रणाम किया, कहे आप कैसे हैं, आपको क्या चाहिए। कहे मेरी बेटी है, इसके कोई भाई नहीं है, इसलिए ये आपको भाई बनाना चाहती है। महाराज बलि अत्यंत प्रसन्न हुए और महाराज राखी बंधवा ली। अब राखी बंधवाने के बाद महाराज बलि ने कहा कि बहन आपको क्या चाहिए। तो श्री लक्ष्मी जी ने कहा कि जो हम कहेंगे वो देंगे। आप कहे कि आप मेरी बहन हैं, आप जो कहेंगी वही हम देंगे। कहे अच्छा समझ लीजिए। कहे समझ लिया। कहे अपना द्वारपाल दे दीजिए हमको। अब महाराज बलि ने कहा कि आप कौन हैं। तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई। तो महाराज बलि ने कहा जब आप श्री लक्ष्मी जी स्वयं मेरी बहन बन गई हैं तो अब हमारा भी यही फर्ज है कि जीजा को द्वारपाल पद से हटा करके उनके पद पर पहुंचा दें। भाई जीजा तो सम्माननीय होता है, ये त्रिलोकी पति है, इनको द्वारपाल द्वारपत बनाना ठीक नहीं है। इसलिए महाराज भगवान को मुक्त कर दिया। ये भगवान की लीला। भगवान लौट करके आए, सुतल लोक में विराजमान हैं। और इस प्रकार मत्स्य अवतार की चर्चा। सत्यव्रत नाम के एक राजा और महाराज वे सत्यव्रत जी कृतमाला नदी के तट पर विराजमान हैं, तपस्या कर रहे हैं। एक दिन कमंडल में जल लेने गए तो एक मछली आ गई। मछली को लेकर के आए तो कमंडल में रखे थे, तो मछली बढ़ गई तो उसको कुआं में डाल दिए पास में। वहां बढ़ गई तो सरोवर में डाले, वहां भी बढ़ गई। तो सत्यव्रत जी ने कहा कि आप कौन है मत्स्य के रूप में, मछली के रूप में कौन है। को भगवान मत्स्य रूप, मत्स्य रूप में आप कौन हैं। भगवान ने कहा हम मछली हैं। सत्यव्रत जी ने कहा मैंने बड़ी बड़ी मछलियों को देखा है, क्षण मात्र में आप कुएं में बढ़ गए, कुआं से सरोवर में बढ़ गए। कहे कि हाँ हम कभी भी कितना भी बढ़ जाते हैं, हम विराट हो जाते हैं, हम विराट पुरुष हैं। हमें समुद्र में डाल दो, आज के 7वें दिन प्रलय काल उपस्थित होगा और उस समय मेरे श्रृंग से एक नौका बनी होगी, उसमें आप अन्न वन्न लेकर बैठ जाना, मैं आपको उपदेश करूंगा। उपदेश, भगवान की सेवा किया है तो भगवान गुरु का कार्य करें, उपदेश करेंगे। और महाराज जब 7वां दिन आया, महाप्रलय के दृश्य जैसी स्थिति हुई तो महाराज एक मत्स्य आया, वही मत्स्य भगवान आए। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। अब महाराज एक नौका बनी है, उसी में सब कुछ लेकर के बैठ गए। और महाराज जब तक प्रलय काल था तब तक इन्होंने
अर्थात भगवान मत्स्य ने इन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान किया है, उसे मत्स्य पुराण भी कहते हैं। महाराज, जो इनको प्रलय काल का दृश्य प्रस्तुत हुआ है उसे लोग कहते हैं कि यह नैमित्तिक प्रलय था, और कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की लीला थी। इस प्रकार अष्टम स्कंध पूर्ण होता है। अब हम नवम स्कंध में प्रविष्ट हो रहे हैं। नवम स्कंध के पहले एक कीर्तन बढ़िया मजेदार सुनाइए। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अब हम नवम स्कंध में प्रविष्ट हो रहे हैं। नवम स्कंध में सूर्य एवं चंद्र वंश का वर्णन है। सबसे पहले सूर्य वंश का वर्णन है। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी से मरीच महर्षि उत्पन्न हुए और मरीच से महर्षि कश्यप का प्राकट्य हुआ। महर्षि कश्यप से महाराज भगवान सूर्य प्रकट हुए। इनकी जो अदिति नाम की पत्नी है, आदित्य के द्वारा भगवान आदित्य अर्थात सूर्य का प्राकट्य हुआ। और भगवान सूर्य से उनकी संज्ञा नामक पत्नी से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम श्राद्ध देव मनु है। पहले एक मनु की चर्चा आई है, वे स्वयंभू मनु थे, वे ब्रह्मा जी से प्रकट हुए थे। और ये जो विवस्वान भगवान सूर्य से प्रकट हुए हैं, ये वैवस्वत मनु हैं। इनकी जो पत्नी है श्रद्धा, उसके गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। इक्ष्वाकु, नृग, सरयात, दिष्ट, धृष्ट, करोश, नरिष्यंत, प्रसद, नभग और कवि। इनमें नभग नाम के पुत्र से एक और पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम है नाभाग। महाराज, नाभाग जो हैं पढ़ने के लिए गए हुए थे, और उसी समय क्या हुआ, जब जंगल से लौट करके आए तो इधर भाइयों ने संपत्ति का बंटवारा कर लिया था। नाभाग से कहा कि तुम्हारे अंश में पिताजी को छोड़ दिया गया है। संपत्ति तो भाई लोग ले लिए और पिता को दे दिए उस लड़के के हिस्से में। महाराज, 2 भाई थे और 2 भाइयों में संपत्ति का बंटवारा हुआ। छोटा भाई बड़ा चालाक था, बड़ा भाई सीधा साधा था। तो महाराज सब संपत्ति बट गई, गाय और रजाई बटनी थी। एक गाय थी और एक रजाई थी। तो छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि रजाई जो है रात को हम रखें, दिन को आप रखो। अब वो सीधा साधा आदमी स्वीकार कर लिया। अब ठंडी में रात को रजाई तो छोटा भाई ओढ़ता था और दिन में धूप में वो काम करने जाए, रजाई ऐसे पड़ी रही। गाय का बंटवारा हुआ। छोटे भाई ने कहा कि पेट के आधे तरफ पीछे वाला हिस्सा हम ले लेते हैं और आगे वाला हिस्सा आप ले लो। उसने कहा ठीक है। अब गाय को घास चारा बड़ा भाई खिलाता है, दूध छोटा भाई दूहता है। अब यही चल रहा था। बड़ा भाई बड़ा परेशान हुआ। तो महाराज काशी से एक विद्वान उसके यहाँ गए, बड़े भाई के यहाँ रुके। तो उन्होंने पूछा कि शाम को दूध की व्यवस्था हो सकती है? तो उसने पूरी कथा सुनाई। खिलाते हम हैं, दूहते हैं भाई साहब, हमको दूध नहीं देते हैं। कहे ठंडे के समय है ओढ़ने का, कहे रजाई रात को बड़े छोटा भाई ले जाता है, दिन को हमारे पास रहती है। विद्वान ने कहा कि हम तुम्हारी समस्या सुलझा करके ही जाएंगे। दिन को रजाई तुम्हारे पास रहती है ना? कहे कि हाँ। कहे तुम कुछ भी कर सकते हो? कहे हाँ कुछ भी कर सकते हैं, चाहे लेट जाएं चाहे जो भी करें। कहे कि दिन को रजाई तालाब में डाल देना, पानी में। दिन को तालाब में रजाई डलवा दिया। दिन भर तालाब में रुई में पानी भर गया महाराज।
शाम को निकाल करके लाया, रख दिया। छोटा भाई आया, कहा रजाई कहा यहाँ रखी है। अब उठाया तो उठ ही नहीं रही थी, एकदम भीगी थी। कि ये क्या किए? कहे दिन को रजाई हमारे पास है, हम चाहे कहीं भी रखें। अरे हमने आग में नहीं रख दिया। उसने कहा कि भैया ऐसा मत करो, दोनों मिलकर के ओढ़ेंगे। एक समस्या का समाधान हुआ। पंडित जी ने कहा कि इस गाय को चारा मत खिलाओ आज। अब चारा नहीं खिलाए तो दूध दूहने आए तो पैर से मारने लगी, लातों से मारती है। तब यह हुआ कि दूध भी आधा आधा लिया जाएगा। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो महाराज संपत्ति का बंटवारा हुआ तो सारी संपत्ति तो भाइयों ने ले ली, और पिताजी बचे तो उनको छोटे भाई के सेवा में, छोटे भाई के साथ कर दिया, नाभाग के साथ, नभग। अब महाराज इन्होंने कहा पिताजी ठीक है, हम आपकी सेवा करेंगे। कहे पुत्र हम कोई संपत्ति नहीं है कि जो हमको बांट दिया, सेवा करना तो तुम्हारा धर्म है। हम तुम्हें संपत्ति प्राप्त करने का एक उपाय बतलाते हैं। यहाँ आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण जो हैं, आंगिरस ब्राह्मण हैं, ये महाराज यज्ञ कर रहे हैं। 12 दिन का यज्ञ होता है, 12 दिन का। और छठे दिन के कर्म में भूल कर जाते हैं। छठे दिन के कर्म में अभिप्लव, और जब 12वें एक दूसरा छठे दिन का कर्म होगा, 12 दिन का कर्म है। पहले कर्म में छठवें दिन अभिप्लव, एक वैष्णदेव संबंधी सूक्त है उसको भूल जाते हैं, और पृष्ठ संगत सूक्त है उसे भूल जाते हैं। तुम बता दो, उन लोगों का कर्म पूर्ण हो जाएगा, भगवान के धाम चले जाएंगे, संपत्ति तुम्हें मिल जाएगी। नाभाग ने ऐसे किया महाराज, बताया। और वे लोग जब स्वर्ग चले गए तो महाराज इनके पास क्या हुआ कि जब संपत्ति बटोरने लगे तो एक उत्तर दिशा से काला पुरुष आया। उसने कहा ये संपत्ति पर मेरा अधिकार है। तो नाभाग ने कहा नहीं, मेरा अधिकार है, क्योंकि मेरे पिताजी ने उपाय बताया था धन प्राप्त करने का। कहे तुम्हारे पिताजी के पास चलते हैं, वही पूछ ले। नाभाग अपने पिता नभग के पास आए, काला पुरुष भी आया, बौना था। उसने कहा क्यों महाराज, ये जो यज्ञ की अवशिष्ट संपत्ति है इस पर आपके पुत्र का अधिकार है? कहे हाँ। कहे उच्छेषण भागो वै रुद्र, जो उच्छिष्ट भाग है, जो यज्ञ का बचा भाग है, उस पर तो भगवान शिव का अधिकार है, आपका कैसे अधिकार हुआ? तब इनको ध्यान आया कि हाँ महाराज ये तो शिव जी की है, मैं ये आपको दे रहा हूं। जैसे संपत्ति दिया तो भगवान शिव प्रकट हुए। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारी न्याय प्रियता के कारण और ये बालक जो नाभाग है इसकी पितृ भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ। आजकल के लड़के होते तो कहते पिताजी आपका दिमाग खराब है, इधर उधर भेजते रहते हो। मैं आशीष देता हूं, आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे एक ऐसा पुत्र होगा जो भगवान का परम भक्त होगा। और नाभाग के पुत्र महाराज अम्बरीश जी हुए। अम्बरीश अंबरवद ईशम ज्ञानम यश सह अम्बरीशः, आकाश के समान सर्वव्यापक जिसका ज्ञान हो, सर्वव्यापक परमात्मा विषय का ज्ञान जिसको हो उसे अम्बरीश कहते हैं। 7 द्वीप वाली इस समग्र पृथ्वी के सम्राट हैं। और महाराज भगवान का नाम जप करते हैं, संकीर्तन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं तो स्वयं आटा बनाते हैं, स्वयं जल भर करके लाते हैं और महाराज अष्टयाम सेवा करते हैं। भगवान ने इनकी सेवा भावना को देख करके अपने सुदर्शन चक्र को राज्य की रक्षा के लिए भेज दिया। तस्मा अदाधरिश्चक्रम प्रत्यनीक भयावहम् एकांत भक्ति भावेन प्रीतो भृत्याभिरक्षणम्। श्री सुखदेव जी श्री परीक्षित जी से कहते हैं कि महाराज अनन्य भक्त से प्रसन्न होकर भगवान ने अम्बरीश जी को रक्षा हेतु सुदर्शन चक्र प्रदान कर दिया। महाराज एक बार श्री अम्बरीश जी ने एकादशी व्रत किया, द्वादशी प्रधान एकादशी, एकादशी आने वाली है, कल है क्या? एकादशी आ रही है। और महाराज एकादशी व्रत का बड़ा महत्व है। एकादशी व्रत यदि करते हैं तो समझ लीजिए कि
अनेक व्रत ना भी करें तो भी एकादशी से सभी व्रतों का फल मिल जाता है। वैष्णवों के लिए बताया गया है कि यदि एकादशी द्वादशी विमुखत्वम चाहे कृत्यकरणम तथा एकादशी द्वादशी प्रधान एकादशी से विमुख हो तो भगवत प्राप्ति उनको नहीं होती है। जो लोग वैष्णव बन करके दिन को व्रत करते हैं, रात को क्या बोलते हैं, रोटी दाल चावल चावते हैं, किंवा लहसुन प्याज चावते हैं, उन्हें नरक की यातना भोगनी पड़ेगी निश्चित। इसलिए एकादशी को फलाहार करना चाहिए और द्वादशी को पारण करना चाहिए। तो महाराज द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत का यह विशेष व्रत है। 1 वर्ष का व्रत होता है। महाराज इन्होंने नियम लिया और व्रत पूर्ण हो गया। गायों के सींग में सोना मढ़वा करके और खुर में चांदी मढ़वा करके महाराज इन्होंने 60 करोड़ गायें दान की ब्राह्मणों को भोजन करा करके। और जब पारण करना चाहते हैं तो उसी समय श्री दुर्वासा जी का पदार्पण हुआ। इन्होंने दुर्वासा जी को निमंत्रित कर दिया कि आप भी भोजन कर लें। दुर्वासा जी कहे कि हम जा रहे हैं, नहा करके आते हैं। अब महाराज स्नान करने गए तो जान करके समय लगा दिया अधिक, जिससे इनका व्रत खंडित हो जाए। अगर समय से पारण नहीं करेंगे तो 1 वर्ष का व्रत व्यर्थ हो जाएगा। और ब्राह्मण को निमंत्रण दे चुके हैं, इसलिए बिना खाए खा भी नहीं सकते। इसलिए महाराज इनको थोड़ी परेशानी का अनुभव हुआ। विद्वानों से विचार किया। विद्वानों ने कहा कि आप चरणामृत ले लीजिए या जल पी लीजिए। अपोष्णाति तन्नैव शीतम नैव न शीतम इति श्रुतेः। जो हम जल पीते हैं, जल यदि पी लिए तो यह भी हो जाएगा कि भोजन हो चुका है, और भोजन नहीं हुआ ये तो सिद्ध है। तो यदि आप जल पी लेंगे तो पारण मान लिया जाएगा। इससे यह बात सिद्ध हुई कि आप व्रत करते हैं। अगर पारण के समय तक कोई वस्तु खाने को नहीं मिल रही तो जल ही पी लीजिए, पारण हो गया, व्रत का फल मिल जाएगा। इन्होंने चरणामृत ले लिया और दुर्वासा जी लौट करके आए, बड़े क्रुद्ध हुए, तुमने जल पी लिया। इन्होंने कहा महाराज जल पीना भोजन नहीं किया, ये समझ लीजिए, और व्रत के अनुसार कुछ खा लिया, ये भी निश्चित हो गया। कहे नहीं, ये तो बड़ा गलत किया। महाराज दुर्वासा जी क्रुद्ध होकर के अपनी एक जटा उखाड़े और पृथ्वी पर पटके तो एक राक्षसी हाथ में तलवार लेकर खड़ी हुई और अम्बरीश जी पर टूट पड़ी मारने के लिए। अम्बरीश जी एक पग भी पीछे नहीं हटे। सुदर्शन चक्र ने देखा कि एक बड़ी लंबी चौड़ी आकृति राक्षसी अम्बरीश जी को मारने आ रही, तो महाराज सुदर्शन चक्र ने उसको भस्म कर दिया। अब महाराज जब भस्म किया, भस्म होने के बाद दुर्वासा जी की ओर बढ़े सुदर्शन चक्र। सुदर्शन जी दुर्वासा जी की ओर बढ़े, जैसे किसी के पीठ के पीछे गर्मी में 1 फुट की दूरी पर हीटर लगा दिया जाए, बस ये स्थिति थी महाराज। दुर्वासा जी भग करके इंद्रलोक गए, शिवलोक गए, ब्रह्मा जी के लोक गए, सबने जवाब दे दिया। अंत में भगवान विष्णु के समीप पहुंचे और महाराज प्रणाम करके कहते हैं कि आप ब्रह्मण्य देव हैं, मैं ब्राह्मण हूं, इसलिए आप रक्षा करें। मैं शरणागत हूं, आप शरण्य देव, शरण्य हैं, शरण में आने वालों की रक्षा करते, इसलिए रक्षा करें। भगवान ने कहा क्या करें? कहे कि अम्बरीश के कारण हमें यह विपत्ति मिली है, इसलिए आप मुझे अपनी शरण में स्वीकार करें और रक्षा करें। भगवान ने कहा कि दुर्वासा जी, जो संत महात्मा स्त्री पुत्र धन संपत्ति का परित्याग करके मेरी शरण में आए हैं, उनको मैं कैसे छोड़ सकता हूं? श्री दुर्वासा जी ने कहा कि आप कह रहे हैं कि जो आपके शरण में स्त्री पुत्र धन संपत्ति छोड़कर आए उनको आप नहीं छोड़ सकते। कहे हाँ। कि अम्बरीश ने तो किसी का भी परित्याग नहीं किया। अम्बरीश के स्त्री है, पुत्र हैं, धन राज्य संपत्ति सब है। तो आप ये समझ लीजिए अम्बरीश क्षत्रिय है, मैं ब्राह्मण हूं, आप ब्राह्मण भक्त हैं। जाति के दृष्टि से भी मैं अम्बरीश से बड़ा हूं, आपके समीप आया हूं। भगवान ने कहा कि भक्ति में जाति को महत्व नहीं दिया गया, सबसे बड़ा प्रतिबंधक जाति ही है।
जाति, विद्या, महत्व, विवावस्था, रूप, ये सब भक्ति के लिए कांटे के समान है। तो महाराज भगवान ने कहा कि अच्छा अम्बरीश जी, दुर्वासा जी, ये बताइए कि जब आपने कृत्या का प्रयोग किया तो अम्बरीश जी कितने पग पीछे हटे थे? कहे वो तो एक भी पग पीछे नहीं हटे। कहे कि जब सुदर्शन चक्र आपके पीछे पड़ा तो आप कहां कहां भाग कर नहीं गए? बताइए, समुद्र में घुस गए? कहे हाँ। कहे तो आप किस लिए भागे थे? अपने शरीर को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए? कहे हाँ। कहे तो अब आप ये बताओ, देहाभिमान किसको है? अम्बरीश को देहाभिमान है कि दुर्वासा जी आपको देहाभिमान है? यदि अम्बरीश को देहाभिमान होता तो आपकी कृत्या से बचने के लिए अम्बरीश भी भगते। अम्बरीश नहीं भगे, इसलिए उन्हें देह का अभिमान नहीं है। और आप शंकर जी के अवतार होने पर, एक ब्राह्मण और ऋषि होने पर भी शरीर में इतना अभिमान है कि शरीर को बचाने के लिए आप वैकुंठ पहुंच गए। तो आप बताइए कि आप बड़े हैं कि अम्बरीश जी बड़े हैं? जिसे देहाभिमान जितना अधिक होगा वह उतना ही तुच्छ है भगवान की दृष्टि में, और जिसका देहाभिमान निकल चुका है, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से अपने को भिन्न समझता है, भगवान का अपने को किंकर समझता है, दास समझता है। दासो हमको सरेन्द्रस्य रामस्य आकृष्ट कर्मणः, भगवान के दृष्टि में उसी भक्त का महत्व है। भगवान ने दुर्वासा जी को महाराज भेजा, अम्बरीश जी के पास भेजा। 1 साल तक घूमते रहे महाराज पृथ्वी पर, देवताओं के धाम। 1 साल के बाद लौट करके आए तो महाराज अम्बरीश जी ने सुदर्शन जी से प्रार्थना की है कि आप हमारी प्रार्थना मान करके इन महात्मा के लिए शीतल हो जाएं। कहते हैं, यदि नो भगवान प्रीता एक सर्वगुणाश्रयः सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवतु विद्वरः। यदि भगवान हम पर प्रसन्न हैं, संपूर्ण गुणों के आश्रय भगवान हैं, अर्थात सगुण हैं, तो हे सुदर्शन जी, आप इन दुर्वासा जी के लिए शांत हो जाएं, इन्हें कष्ट ना मिले। सुदर्शन जी शांत हो गए। दुर्वासा जी ने महाराज चरणों में गिरने की चेष्टा की तो अम्बरीश जी ने पकड़ लिया। महाराज अम्बरीश जी ने दुर्वासा जी को भोजन कराया, पूजन किया और वहां से विदा किया। इस प्रकार महाराज दुर्वासा जी के द्वारा अम्बरीश जी की चर्चा हुई। अब सूर्यवंश में महाराज अज हुए, जिनके दशरथ जी हुए, और दशरथ जी के भगवान श्री राम प्रकट हुए। भगवान श्री राम के अवतार का प्रसंग सुने। भगवान रावण को मारने के लिए प्रकट हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि रावण को मारने की ही बात होती तो भगवान राम को अवतार लेने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि रावण सहस्त्रार्जुन से हार चुका है और सहस्त्रार्जुन का वध परशुराम जी कर चुके हैं। परशुराम जी मनुष्य रूप में है, तो परशुराम जी स्वयं मार सकते हैं रावण को, इसलिए रावण को मारने के लिए रामावतार की आवश्यकता नहीं है। भगवान का अवतार होता है भक्तानुरंजन के लिए। जहां पर भगवद अवतार की चर्चा हुई वहां पर कहा गया, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीतम। परित्राणाय साधूनाम, भगवान कह रहे हैं कि मैं युग युग में अवतीर्ण होता हूं। क्यों कहते? परित्राणाय साधूनाम, साधु संतों की रक्षा के लिए। पहला कारण बताया। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश के लिए।
और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए। 3 कारण भगवान ने बताया कि हम इन तीनों के लिए अवतरित होते हैं। विद्वानों ने भगवान से पूछा कि जब आप सृष्टि का निर्माण करते हैं तो आप किसका सहयोग लेते हैं? कहे किसी का नहीं, हम तो मन से संकल्प करते हैं, एको हम बहुश्याम प्रजा ये, मैं अकेला हूं, अनेक रूपों में हो जाऊं, बस सृष्टि हो जाती है। तो कहते हैं कि संत महापुरुषों की रक्षा आप संकल्प से नहीं कर सकते हैं क्या? क्या कर सकते हैं? कहे तो उसके लिए अवतार लेना तो बेकार है। भगवान चुप हो गए। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश के लिए मेरा अवतार होता है। विद्वानों ने कहा यह भी बात समझ में नहीं आती है। आपको प्रलय काल में जब महाप्रलय करना होता है तो संहार का संकल्प लेते हैं आप, और समस्त संसार का संहार हो जाता है। तो रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिप जैसे दुष्टों के संहार के लिए अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? धर्म की स्थापना आप संकल्प मात्र से कर सकते हैं, इसलिए दुष्टों का विनाश, सज्जनों की रक्षा और धर्म की रक्षा, इसके लिए आपका अवतार होता है। बात जमती नहीं है। भगवान ने कहा तो मैं क्यों अवतार लेता हूं, आप लोग बताओ। कहे आपने कहा विनाशाय च दुष्कृताम, च शब्द का प्रयोग किया। च शब्द का बड़ा महत्व है संस्कृत में। चकारोनुक्त समुच्चयार्थकः, च शब्द से वह बात प्रकट की जाती है जो कही नहीं गई है। च का तात्पर्य है कि भक्तानुरंजनार्थ अवतार लेते हैं आप सज्जनों की रक्षा वैकुंठ में रह करके, साकेत लोक में रहकर कर सकते हो। दुष्टों का विनाश भी संकल्प मात्र से कर सकते हैं। धर्म की रक्षा कर सकते हैं, किंतु कौशल्या जी को पुत्र सुख आप वैकुंठ में साकेत लोक में बैठकर नहीं दे सकते हो। उसके लिए आपको नीचे आना पड़ेगा, नन्हा बालक बनना पड़ेगा। यशोदा जी को पुत्र सुख, यशोदा जी भगवान कृष्ण को हाथ गोद में लेकर के ऊपर उछालेंगी, आनंद, ये आनंद वैकुंठ में बैठकर कैसे दे सकते हैं आप? इसके लिए तो आपको बालक बनना पड़ेगा। तो आपका अवतार किस लिए होता है? मुख्य प्रयोजन है भक्तानुरंजन, भक्त को प्रसन्न करना। अब भक्त के लिए अवतरित हुए हैं तो धर्म की भी रक्षा करेंगे, दुष्टों का विनाश भी करेंगे और सज्जनों के भी रक्षा करेंगे। ग्रामम गच्छन् प्रणम स्पृशत, गांव को जा रहा है, रास्ते में तिनका छू लिया तो तिनका छूने के लिए नहीं जा रहा, उद्देश्य है ग्राम गमन। इसी प्रकार भगवान के अवतार का प्रयोजन है भक्तानुरंजन, धर्म की रक्षा, सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का विनाश, ये सहज हो जाते हैं। अब महाराज श्री अयोध्या जी में ही अवतार रामावतार क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके पूर्वज, भगवान श्री राम के पूर्वज जो इक्ष्वाकु जी महाराज हैं, जो श्राद्ध देव मन वैवस्वत मन के पुत्र हैं, इन्होंने भगवान नारायण की उपासना की और भगवान नारायण प्रसन्न हुए, वरदान दिए। कहे और कुछ मांगो, कहे महाराज अयोध्या में निवास कीजिए। तो भगवान नारायण ने कहा कि मैं तो निवास नहीं कर सकता हूं, किंतु एक विग्रह आपको दे रहा हूं, जो श्रीरंगम में आजकल रंगनाथ जी है ना, श्रीरंगम को भगवान नारायण ने अपने संकल्प से उत्पन्न करके महाराज दिया इक्ष्वाकु जी को, और अयोध्या लेकर के आए। अयोध्या में आराध्य थे श्री रंगनाथ भगवान। तो श्री रंगनाथ भगवान विश्व की प्रथम अर्चा मूर्ति श्री अवध में, श्री अवध में ही श्री सरयू जी आई हैं, जो भगवान के नेत्रों से निकली हैं। इसलिए भगवान के अवतार का प्रयोजन हुआ। एक बात हमको जाननी चाहिए कि भगवान का अवतार 2 प्रकार का होता है, रामावतार 2 प्रकार का होता है। जब भगवान विष्णु आकर के श्री राम रूप में अवतीर्ण होते हैं तो भगवान शेष जो है लक्ष्मण जी के रूप में आते हैं, और सुदर्शन चक्र जी शत्रुघ्न के रूप में आते हैं, और पांचजन्य शंख भरत जी के रूप में आते हैं। ये नागेश भट्ट जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की अपनी व्याख्या में लिखा है महाराज। और जब परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी, श्री राम स्वयं आते हैं, राम बनते हैं,
तो वैकुंठ विहारी भगवान विष्णु भरत बनते हैं। क्षीर सागर में विराजमान भगवान नारायण लक्ष्मण जी के रूप में अवतरित होते हैं और स्वयं भूमा शत्रुघ्न के रूप में। वैकुंठे सस्तु भरतः क्षीराब्धिश्च लक्ष्मणः शत्रुघ्नस्तु स्वयं भूमा राम सेवार्थमागताः। बृहद ब्रह्म संहिता का वचन है, नारद पांचरात्र का। वैकुंठ विहारी भगवान विष्णु आकर के भरत बनते हैं। जिस समय चारों भाई श्री अयोध्या जी में अवतार लेते हैं तो वशिष्ठ जी आते हैं नामकरण संस्कार करने के लिए, नाम रखना है। तो भरत जी का जब नाम रखना हुआ तो श्री वशिष्ठ जी पहुंचते हैं और कहते हैं कि इसका नाम भरत होगा। बिभर्त विश्वम इति भरतः, बिभर्त विश्वम इति भरतः, जो विश्व का भरण पोषण करें। भरण पोषण करने का कार्य किसका है? भगवान विष्णु का है। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। विश्व का भरण पोषण जो करेंगे उनका नाम भरत होगा। वैकुंठे षष्ठ भरतः, वैकुंठ विहारी भगवान विष्णु भरत बनते हैं। अब आप आइए स्वयंवर में चलिए। मिथिलापुरी में शिव जी का धनुष रखा है और यह धनुष महर्षि दधीच की अस्थियों से, हड्डियों से बना है। भगवान श्री राम स्वयंवर में हैं। राजाओं में कोई भी धनुष को हिला भी न सका महाराज। तो विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी कि रघुनंदन उठो और धनुष को उठाओ। भगवान श्री राम धनुष की ओर बढ़ रहे हैं, इधर श्री लक्ष्मण जी उठ करके खड़े हुए। अब लक्ष्मण जी आज्ञा दे रहे हैं। किसको किसको आज्ञा दे रहे हैं? देशी कुंजरहु कमठ अहिकोला धरहु धरनी धरि धीर न डोला हो सजग सुनि आयसु मोरा राम चाहि शंकर धन तोरा। दिश कुंजर हो सजग सुनि आयुष मोरा। आयुष माने आज्ञा। लक्ष्मण जी आज्ञा दे रहे हैं। अब लक्ष्मण जी जिसको आज्ञा देंगे वो लक्ष्मण जी से बड़ा नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिए। आज्ञा किसको दी जाती है? अपने से छोटे को। पिता पुत्र को आज्ञा देगा, पुत्र पिता को आज्ञा नहीं दे सकता है। माता पुत्री को, पुत्र को आज्ञा देगी। अब लक्ष्मण जी किसको किसको आज्ञा दे रहे हैं? दिश कुंजरह, दिशाओं के हाथियों को। खैर छोड़िए, दिशाओं के हाथियों को आज्ञा शेषनाग के अवतार भी दे सकते हैं। दिश कुंजरह, उसके बाद कमठ। कमठ माने कच्छप। भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया। भगवान नारायण क्या बने हैं? कच्छप, सागर मंथन। तो महाराज कच्छप तो भगवान नारायण ही हैं, उनको शेषनाग के अवतार कैसे आज्ञा दे सकते हैं? शेषनाग तो भगवान की सैया है, भगवान के विस्तर के रूप में है। तो भगवान के विस्तर के रूप में विराजमान जो शेषनाग हैं, उनके अवतार यदि लक्ष्मण जी हैं तो महाराज आज्ञा नहीं दे सकते हैं। किसको? कच्छप भगवान को। अहि, अहि माने शेषनाग। शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी होंगे तो स्वयं शेषनाग को आज्ञा कैसे देंगे? अवतार और अवतारी में अंतर होता है, नदी और नहर जैसे। नदी से नहर निकलती है, नहर में किसका जल है? नदी का। इसी प्रकार अवतार में किसकी शक्ति है? अवतारी की। तो शेषनाग जी की शक्ति लक्ष्मण जी में रहेगी, तो लक्ष्मण जी शेषनाग को कैसे आज्ञा देंगे? अहि, शेषनाग को भी आज्ञा दे रहे हैं। कोला, कोल माने वाराह। भगवान नारायण जो वराह रूप में हैं, उनको लक्ष्मण जी आज्ञा कैसे दे सकते हैं? शेषावतार ही हैं। तो हो सजग सुनि आयुष मोरा, मेरी आज्ञा सुनकर सावधान हो जाओ। तो इसलिए क्षीराब्धिश्च लक्ष्मण, क्षीर सागर में शेष शयन करने वाले स्वयं भगवान नारायण श्री लक्ष्मण जी के रूप में हैं। इसलिए महाराज कच्छप, भगवान नारायण अपने अवतार कच्छप को आज्ञा दिए, अपने सैया स्वरूप भगवान शेषनाग को आज्ञा दिए और अपने अवतार वराह को भी आज्ञा दिए। इस प्रकार। और स्वयं भूमा भगवान कौन है? शत्रुघ्न जी हैं। ये स्वयं भूमा की चर्चा 10वें स्कंध में ही आएगी, वहीं पर आपको बताएंगे।
भगवान श्री राम जब धनुष तोड़ने के लिए पहुंचे, आप लोग मिथिला में पहुंच चुके हैं, समझ लीजिए, भगवान श्री राम धनुष के समीप पहुंचे तो धनुष किसकी हड्डियों का बना है? दधीच जी की हड्डियों का। जब दधीच जी ने अपनी अस्थियां दी थी ना इंद्र को, तो उससे 3 अस्त्र बने थे। देवराज इंद्र का वज्र, भगवान विष्णु का शांग धनुष और भगवान विष्णु शिव का धनुष। भगवान विष्णु और शिव में युद्ध करवा दिया ब्रह्मा जी ने, तो भगवान शिव पराजित होकर के अपना धनुष दे दिया और परंपरा चला आया है किसके पास? मिथिला में। महाराज ये अस्थि हड्डियों से निर्मित है, अस्थि दधीच की अस्थियों से निर्मित धनुष है। महाराज उस समय अस्थियों में प्राण रहते थे। श्री दधीच जी ने देखा कि भगवान श्री राम आ रहे हैं, तो महाराज अपने धनुष हड्डियों से बने धनुष में ही प्रकट हो गए और प्रकट होकर के भगवान को नमन करते हैं। कहते हैं कि हे रघुनंदन, हे श्री राम, आप मुझे उठाने के लिए नीचे मत झुकना। भगवान ने कहा क्यों? कहे कि आप हमारे सामने झुकें, ये अच्छा नहीं लगेगा। हम भगवान शिव की आराधना करते हैं। मैं दधीच भगवान शिव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं और भगवान शिव आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। अब आप मेरे सामने झुकेंगे तो मर्यादा नष्ट हो जाएगी। भगवान ने कहा तो झुकेंगे नहीं तो धनुष उठाएंगे कैसे? श्री दधीच जी ने कहा कि अपने चरण के उंगलियों का स्पर्श करा दीजिए, बस मैं खड़ा हो जाऊंगा। भगवान ने कहा कि आप ब्राह्मण हैं, मैं क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ हूं, मैं पैर कैसे छुआ सकता हूं आपको? दधीच जी ने कहा कि जब मिथिला में आपका पदार्पण हुआ तो सबसे पहले अहल्या जी के आश्रम पर गए हैं, गौतम के आश्रम पर, और वो पत्थर बनी हुई पड़ी थी, वहां तो चट से आपने चरण छुआ दिया। स्त्री के उद्धार की बात आई तो चट से चरण छुआ दिया, और पुरुष की बात आई तो कहते हम ब्राह्मण हैं, उसमें हम क्षत्रिय हैं। उस समय क्षत्रिय नहीं थे क्या? आप चरण छुआइए। महाराज भगवान ने कहा कि ठीक। भगवान ने महाराज अपने चरणों की उंगली से महाराज छू दिया धनुष को। रामोपेत धनु कोटिम स्पृष्ट्वा पादांगुलात् ततः उन्नतं चापमारोप्य बभंजे मोहिता जनाः। भगवान श्री राम ने जब अपने चरणों की उंगलियों से धनुष की नोक को छुआ तो महाराज धनुष चेतन हो गया। वो धनुष तुरंत उठ करके खड़ा हो गया। भगवान ने धनुष को पकड़ लिया और प्रत्यंचा चढ़ाकर जैसे खींचा, महाराज धनुष टूट गया। हनुमान नाटकम में श्री हनुमान जी महाराज ने इसका बड़ा विलक्षण वर्णन किया है। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि ये धनुष शंकर जी के हाथ में गया पहले, और शंकर जी के हाथ में जा करके भी दधीच जी ने अपने शरीर को छोड़ा नहीं, धनुष रूपी शरीर को नहीं छोड़ा, टूटे नहीं। कहते क्यों? क्योंकि शंकर जी ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काटा था तो वह सिर इनके हाथ में चिपक गया, और जब कपाल मोचन तीर्थ गए तब छूटा है वो पाप। तो यदि शंकर जी परम पवित्र करने वाले होते तो महाराज ब्रह्मा जी का सिर क्यों चिपकता? इसलिए दधीच जी ने अपने धनुष रूपी विग्रह को नहीं छोड़ा। फिर यह धनुष परशुराम जी के हाथ में आया। परशुराम जी के हाथ में भी दधीच जी ने अपने देह का त्याग नहीं किया। देहम मुमोच रघुनंदन पाणि तीर्थे। श्री दधीच जी ने अपने देह को रघुनंदन के पाणि रूपी कर रूपी तीर्थ में छोड़ा। कर कमल ही तीर्थ है। तो महाराज परशुराम जी ने अपनी मां का वध कर दिया, भाइयों का वध किया, अनेक राजाओं का वध किया, और उन पापों से मुक्त होने के लिए महाराज तीर्थ यात्रा किए थे। यदि परशुराम जी स्वयं सबको पवित्र करने वाले होते तो तीर्थ यात्रा करने की क्या आवश्यकता थी? इसलिए दधीच जी ने परशुराम जी के हाथ में भी शरीर नहीं छोड़ा। हनुमान जी कह रहे हैं महाराज, देहम मोच रघुनंदन पाणि तीर्थे। श्री दधीच जी जानते हैं
ये परिपूर्णतम परात्पर ब्रह्म साकेत बिहारी श्री राम अवतीर्ण हुए हैं। इनके कर कमल का स्पर्श मिले तो शरीर छोड़ देंगे। महाराज शरीर छोड़ दिए, मुक्त हो गए। भगवान श्री राम धनुष उठाए तो महाराज श्री जानकी जी ने माला स्वयंवर माला पहनाई। मिथिला में दामाद को महाराज 6-6 महीने रखते हैं। अब इस समय रखते हैं कि नहीं? 6 महीने ससुराल में रखते हैं और खूब मोटा झोंका बना देते हैं खिला करके। भगवान श्री राम वहां रुके तो महाराज कोहबर में बुलाया गया। वहां पर सालियां आकर के मजाक करती हैं। अब सब सालियां वहां बैठी हुई हैं जैसे आप लोग बैठे हैं। महाराज एक लड़की ने प्रश्न किया, जनकपुर की सखी ने भगवान से प्रश्न किया, कहा कि हमने सुना है कि अयोध्या में औरतें खीर खा खा करके बच्चा पैदा करती हैं, पति की जरूरत नहीं है। एक सखी कहा सुनहु राम जी, एक सखी कहा सुनहु राम जी, अवधपुरी की वामा, खीर खाय पैदा सुत करती, पति कर कछु नहीं कामा। वहां तो खीर खा खा करके स्त्रियां बच्चा पैदा करती, वहां तो पति की कोई जरूरत ही नहीं है। आपके अयोध्या में भगवान कुछ नहीं बोले। लक्ष्मण जी ने कहा मैं बताता हूं, मुझसे सुनो। कहा बताओ क्या बता रहे हो? कहे कि अयोध्या में संतान उत्पन्न करने के लिए पति की भले जरूरत नहीं है आपके अनुसार, किंतु खीर खाने के लिए पत्नी की तो जरूरत है। पत्नी होगी तब ना खीर खाएगी, तब ना बच्चे पैदा होंगे। कहे हाँ। कहे आपके मिथिला में तो पत्नी की भी जरूरत नहीं है, पति की तो है ही नहीं, पत्नी की भी जरूरत नहीं है। सखी ने पूछा कैसे? कि सीता भाभी बैठी हैं, जमीन फोड़ करके निकली है। सीता जी जमीन से निकली थी ना, तो वहां तो न पति की जरूरत न पत्नी की। हमारे यहाँ कम से कम पत्नी की तो जरूरत है, आपके यहाँ पत्नी किसी की जरूरत नहीं। आप क्या कह रही हो? महाराज सखी चुप हो गई। एक सखी ने कहा कि हमने सुना है। लक्ष्मण जी ने कहा हाँ बोलो क्या सुना है, उत्तर देने के लिए मैं बैठा हूं। कहे नहीं, इस बार आप नहीं उत्तर देंगे। शत्रुघ्न जी ने कहा कि अच्छा हुआ लक्ष्मण भैया नहीं बोलेंगे, अब मेरा नंबर आएगा उत्तर देने का। सखी ने पूछा कि हमने सुना है कि आपके अयोध्या में पुरुषों के पेट से बच्चे पैदा होते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा किसके हुआ? कि मानधाता जी का जन्म हुआ। जो युवनाश्व थे ना, युवनाश्व के पेट को फाड़ा गया तो मानधाता जी निकले। बताओ पेट से बच्चे हुए। शत्रुघ्न जी ने कहा सुनो सुनो मैं उत्तर दे रहा हूं। कहे क्या? कहे हमारे यहाँ बच्चे को जन्म देने के लिए जीवित पुरुष की आवश्यकता रही ना? कहे हाँ। कहे तुम्हारे यहाँ तो मुर्दों के पेट से बच्चे निकल रहे हैं, मुर्दों के शरीर से। कहे कैसे? कहे निम जी के शरीर को जब मथा गया है तो महाराज एक बालक का जन्म हुआ है जिसे मिथि कहते, मंथनात् मिथि। अंत में महाराज पराजित कर दिया अयोध्या वालों ने मिथिला की सखियों को। महाराज विवाह करके लौटे। भगवान श्री जानकी जी लौट करके आए हैं तो आप लोग अयोध्या गए होंगे, कनक भवन का दर्शन किए होंगे। कनक भवन महाराज दशरथ जी ने कैकेयी जी को दिया था। कैकेयी जी ने मुंह दिखाई श्री जानकी जी को दिया। कैकेयी जी विश्व सुंदरी थी। महाराज जब भगवान को वनवास हुआ और जानकी जी का हरण हुआ तो उस समय जानकी जी की रक्षा के लिए जानते हैं कौन आया? जटायु जी आए। हमारे भारत में प्राचीन काल में, मैं त्रेता की बात कर रहा हूं, त्रेता युग में नारियों का स्त्रियों का कितना सम्मान था ये आप समझ सकते हैं कि जब लंका निवासी विदेशी आक्रांता रावण आकर के भारत की महिला का अपहरण करता है तो यहाँ के पक्षियों में जो अधम पक्षी है जो मरे हुए पशुओं का मांस खाता है, उस गीध को जटायु को भी ये बात सहन नहीं हुई और जटायु जी रावण को ललकारे और महाराज लड़ गए भारत के महिला के सम्मान के लिए।
और जब तक महाराज जीवित रहे तब तक रावण ले नहीं जा पाया। और आजकल की स्थिति क्या है, बड़े बड़े नेता परेता महिलाओं का अपमान ही करते हैं। अब हम सोचते हैं इन लोगों को किस श्रेणी में रखें, क्योंकि गिद्ध तो रक्षा करने वाला था, गिद्ध से नीच कोई श्रेणी हमको दिख नहीं गई। द्वापर युग में द्रौपदी जी का अपमान हुआ तो महाराज जितने पराक्रमी राजा थे सबको मृत्यु के घाट उतरना पड़ा। हमारे यहाँ नारियों का सम्मान बहुत था। संसार का सर्वप्रथम ग्रंथ आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, उसे नारी काव्य कहते हैं। उसमें नारियों के चरित्र की प्रधानता है, भगवान राम के चरित्र की प्रधानता नहीं है वाल्मीकि रामायण में। तो महाराज भगवान श्री राम की धर्म पत्नी प्रियतमा जानकी जी का रक्षण करने के लिए इसने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अंत में महाराज भगवान ने अपने हाथों से इसका क्रियाकर्म किया और महाराज जानकी जी का पता लगाने के लिए हनुमान जी महाराज लंका गए। हनुमान जी जब लंका में पहुंचे तो लंका वाले बड़े वैज्ञानिक थे। लंका के चारों तरफ एक खाई थी जिसमें जल भरा था, बड़े बड़े मगरमच्छ पाले गए हैं। और लंका वालों के पास फोल्डिंग पुल था। ये वाल्मीकि रामायण की चर्चा है। फोल्डिंग पुल, जब राक्षसों को बाहर जाना होता था तो पुल को बिछा देते थे और जब बाहर चले जाते थे तो अंदर वाले पुल को खींच लेते थे। ये फोल्डिंग पुल। और लंका के 4 दरवाजे थे जहां पर तोपें रखी हुई थी। तो महाराज हनुमान जी महाराज जब गए और अशोक वाटिका में गए, अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष हैं और अशोक वाटिका में श्री जानकी जी हैं। हनुमान जी ने देखा कि नाम तो इन लोगों का अशोक है और काम उल्टा कर रहे हैं। नीचे बैठी हुई जानकी जी को शोक दे रहे हैं। शोकम दृढ़म वै जनयन त्यशोका, अशोक शोक को उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज ने कहा कि इनको तो उखाड़ कर फेंकना ही है। अब उसमें और भी वृक्ष थे। हनुमान जी महाराज फल खाने के बहाने माता से आज्ञा लेकर के फल खाए और महाराज वृक्षों को तोड़ दिया और तोड़ करके जानते कहां फेंके? वो जो खाई थी जिसमें जल भरा था, मगरमच्छ पाले हुए थे, उसमें फेंके। सभी मगरमच्छों को मार दिया और लंका की तोपों को महाराज तोड़ डाला। उसका जो चैत्य प्रासाद था रावण का, उसके मंदिर को ध्वस्त कर दिया और महाराज 80,000 नाम के किंकर राक्षसों को भेजा गया। हनुमान जी ने सबको समाप्त कर दिया। मंत्री के पुत्रों को समाप्त किया, सेनापतियों को समाप्त किया। अंत में हनुमान जी समझ गए कि ऐसे तो युद्ध होता रहेगा, तो मेघनाद के द्वारा ब्रह्मास्त्र से बांधे गए। ब्रह्मास्त्र से न बंधने का वरदान इनको प्राप्त है। रावण से कहते मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूं। महाराज लंका को जला करके लौटे हनुमान जी। अच्छा, लंका सोने की बनी थी। सोना जलता है क्या? आप सोनार के पास जाना और कहना सोने को जला दे तो उसको 1 लाख रुपया देंगे। सोना गला सकता है, सोना जला नहीं सकता। हनुमान जी महाराज ने सोने को भी जलाया क्योंकि वहां शनिदेव थे। शनि को उल्टा टांग रखा था, महाराज सीधा कर दिया। शनि ने कहा मैं भी देखूंगा। हनुमान जी ने कहा राम नाम का प्रभाव, महाराज सोने की लंका को जला दिया। लौट करके आए महाराज और लौट कर आने के बाद जामवंत जी ने सब कुछ पूछा और पूछा लंका क्यों जला दी? कहे कि बाद में बताएंगे। जब विभीषण जी शरण में आते हैं भगवान के, अभी बक्सर वाले जगतगुरु जी महाराज ने शरणागत के विषय में आपको बताया। जब रावण ने विभीषण जी को निकाल दिया और विभीषण जी भगवान की शरण में आए महाराज, तो उनके साथ उनके 4 अनुयायी भी हैं। आकाश में खड़े थे, सुग्रीव को संदेश भिजवाते हैं। सुग्रीव जी भगवान श्री राम के पास आते हैं और कहते हैं विभीषण आया है। प्रभु ने सबसे पूछा कि विभीषण को शरण में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सुग्रीव जी ने कहा कि महाराज ये शत्रु का भाई है, इसे कठोर दंड देना चाहिए। अंगद जी भी यही कह रहे हैं, इसे किसी कार्य में नियुक्त कर देना चाहिए, पता चल जाएगा अच्छा है कि बुरा। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। जामवंत जी ने कहा कि यह इस समय आया है, अगर इसको शरण में ही आना था तो पहले आ गया होता।
इस समय यह समय और यह देश शरण में आने के योग्य नहीं है। फिर हनुमान जी महाराज से भगवान ने पूछा कि हनुमान जी आपकी क्या इच्छा है। हनुमान जी ने कहा कि महाराज विभीषण धर्मात्मा है, विभीषण निष्पाप है, विभीषण आपका भजन करता है, इसलिए शरण में लेना चाहिए विभीषण को। भगवान ने कहा कि मैं आपकी भी बात नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं विभीषण शरण में आया है, विभीषण निष्पाप है, धर्मात्मा है। निष्पाप और धर्मात्मा होने के कारण मैं इसे शरण में लूं, यह संभव नहीं है। अब हनुमान जी महाराज भी आश्चर्य में पड़ गए। भगवान कहते हैं कि मैं शरण में किसको लेता हूं, सुनिए। शक्रदेव प्रपन्नाया तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम। भगवान कहते हैं कि सुनो, हनुमान जी, सुग्रीव जी, सब लोग सुनो। कोई भी प्राणी महाराज, पुण्यात्मा हो चाहे पापात्मा हो, चोर हो चाहे व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, शराबी कबाबी कोई भी हो, एक बार यदि मेरी शरण में आ जाए, चल करके आ जाए, तो भी स्वीकार कर लेता हूं। मन से कह दे कि मैं आपका हूं, तो भी स्वीकार कर लेता हूं शरण में। और महाराज वाणी से कह दे कि प्रभु मैं आपका हूं, हाथ जोड़कर कह दे, तो मैं उसे शरण में स्वीकार कर लेता हूं। संपूर्ण प्राणियों को अभय देता हूं। अभयम सर्वभूतेभ्यो, सर्वभूतेभ्य इत्यत्र चतुर्थी पंचमी चा। सर्वभूतेभ्य में चतुर्थी और पंचमी दोनों विभक्तियां संभव होती हैं। चतुर्थी विभक्ति लीजिए, संपूर्ण प्राणियों के लिए अभय देता हूं। सर्वेभ्यो भूतेभ्यो अभयम ददामि न केवलम विभीषणाय। मेरी शरण में जो आता है उन संपूर्ण प्राणियों को अभय देता हूं, केवल विभीषण को ही मैं अभय देता हूं, ऐसी बात नहीं है। चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी शरण में आ जाए उसे मैं अभय देता हूं। इसलिए भगवान की शरण जाना चाहिए। पंचमी पक्ष लीजिए, सर्वभूतेभ्यः अभयम ददामि, संपूर्ण प्राणियों से अभय देता हूं। सर्वभूतेभ्यो अभयम इति संकोचे माना भावात सस्मादपि अभयम ददामि। मैं किसी का संकोच नहीं करना चाहिए। भगवान कहते मैं सबसे अभय देता हूं, अपने से भी अभय दे देता हूं। संसार में आप किसी की शरण में जाएंगे, दूसरे लोगों से तो अभय देगा, खुद डरवाता रहेगा। भगवान अपने से भी अभय दे देते हैं। अच्छा, भगवान की सबसे बड़ी कमजोरी मैं आपको बता रहा हूं। अभयम ददाम मेतद व्रतम मम इत्यनेन कस्यांश्चिदपि दशायाम परित्यागा योग्यमित्यर्थः। मैं अभय देता हूं, यह मेरा व्रत है। जैसे आप कोई व्रत लेते हैं, उसे छोड़ नहीं पाते हैं, व्रत को पूर्ण करते हैं, वैसे ही मैं अभय देता हूं, यह मेरा व्रत है। अर्थात किसी भी स्थिति में उसका परित्याग नहीं कर सकता हूं। शरणागत का परित्याग भगवान कभी भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, भगवान कहते अभय देता हूं, तो अभय का मतलब शनि से भय हो रहा है, राहु मंगल केतु से भय, किसी शत्रु से भय, उससे निर्भय बना दिए, इतना कहते नहीं। अथो भयमेव मोक्षो नाम, अभय मोक्ष का नाम है। अथ सो भयम गतो विद्वान ब्रह्मणो आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। ब्रह्म के आनंद को जानने वाला कहीं भी भयभीत नहीं होता है। तो भगवान मोक्ष दे देते हैं। इस प्रकार भगवान श्री राम ने सुग्रीव जी से कहा, सुनिए क्या कहते हैं। सुग्रीव जी से ले आओ। तो सुग्रीव जी ने कहा कि महाराज विभीषण के जगह कहीं रावण निकल आया, तो विभीषण के वेश में कहीं रावण आ गया हो महाराज। तो भगवान कहते हैं आनयैनम हरिश्रेष्ठ दत्तमस्या भयम मया विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावणः स्वयं। हे हरिश्रेष्ठ सुग्रीव, आप इसको ले आइए, मैंने इसको अभयदान दे दिया। विभीषण वा, ये चाहे विभीषण हो अथवा स्वयं रावण आया हो, मैंने अभयदान दे दिया। तो भगवान श्री राम तो चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र हो, चाहे पापी हो, चाहे धर्मात्मा हो,
कोई भी हो उसको अभयदान देते हैं। इस प्रकार भगवान श्री राम वहाँ से लौट करके आए। महाराज श्री अयोध्या जी में राज सिंहासन हुआ और राज सिंहासन होने के बाद महाराज हनुमान जी भी हैं। एक दिन हनुमान जी अयोध्या की बाजार में घूम रहे थे तो एक बनिया ने हनुमान जी को बुलाया, लड्डू वड्डू खिलाया और कहा महाराज एक बात पूछने के पूछो। कहे आपने लंका जलाया था ना? कहे हाँ। कहे थोड़ा अनुभव कराइए। तो हनुमान जी ने पूछा कि आप पूछ रहे हो लंका जलाया था, कैसे जलाया था? तो कह करके बताऊं या करके दिखाऊं, ये प्रश्न। आपको लंका जलाने वाली बात कह करके बताएं या करके दिखावें? तो सेठ ने कहा कहकर बताने में मजा नहीं आएगा, करके बताइए। कहे कपड़ा बांधो मेरी पूंछ में। अब महाराज पूंछ में कपड़ा, दुकान सेठ की वस्त्र की थी, कपड़े की, कपड़ा बांधा, माचिस लगाया, सूंड पकड़ करके घुमा दिया ऐसे ऐसे चारों तरफ। जितनी साड़ी पैंट शर्ट जितने कपड़े थे सब जलकर खाक हो गए। भगवान श्री राम के यहाँ शिकायत किया उसने। हनुमान जी से भगवान ने पूछा कि अब अयोध्या को भी लंका बना दोगे क्या? कहे नहीं महाराज, इसी ने कहा था करके दिखाओ तो अधिक मजा आएगा। तो हमने क्या किया कि लंका का कपड़ा, लंका का तेल तो लंका जलाई और सेठ जी का कपड़ा, सेठ जी का तेल तो इनकी दुकान जला दी। ये हनुमान जी महाराज श्री अयोध्या में नित्य निवास करते हैं। भगवान श्री राम अपनी लीला का स्मरण करके भगवत धाम गए। अब हम 9वें स्कंध को प्रणाम करके 10वें स्कंध में पहुंच रहे हैं। 10वां स्कंध, थोड़े 5-7 मिनट का भजन गाओ। बोलिए श्री बाल मुकुंद भगवान की जय। मथुरापुरी में सूर नाम के एक राजा थे और महाराज ये सूरसेन बड़े बलवान राजा थे। इनके पुत्र का नाम है वसुदेव। वसुदेव जी का विवाह देवकी के साथ होता है और देवकी जी तथा वसुदेव जी को भेजने के लिए उसका भाई कंस स्वयं रथ हाँक करके ले जा रहा है। आगे बढ़ा तो महाराज आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायां वहसे बुधाओ। अरे मूर्ख, अबुध मूर्ख, इस कन्या का जो 8वां पुत्र होगा वो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, जिसको तू इतने प्रेम से उसकी ससुराल पहुंचाने के लिए ले जा रहा है। अब महाराज कंस तो मायावी था, दानव था, दैत्य था, राक्षस। उसने तलवार निकाली और देवकी जी का सिर काटना चाहता है तो वसुदेव जी ने मना कर दिया। वसुदेव जी ने कहा कि आपको देवकी से संकट है कि देवकी के पुत्र से भय है? किससे भय है? कहा देवकी तो मेरी प्यारी बहन है, इससे तो कोई भय है नहीं, इसके पुत्रों से भय है। कहे पुत्र पैदा होते ही आपको हम दे जाएंगे, देवकी को कुछ मत कीजिए। वसुदेव जी बड़े सत्यवादी थे महाराज और ज्योतिषी भी थे, अच्छे ज्योतिषी थे। कंस ने दोनों को जेल में डाल दिया, कारागार में। महाराज कारागार में डाल दिया। एक पुत्र का जन्म हुआ। श्री वसुदेव जी उसे लेकर कंस के पास पहुंचे तो कंस ने विचार किया कि 8वें पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु होने वाली है, तो पहले पुत्र को दूसरे पुत्र को मारने से क्या लाभ है, छोड़ दिया। देवताओं ने नारद जी से कहा कि महाराज जब ये पाप करेगा नहीं तो भगवान अवतीर्ण कैसे होंगे। नारद जी आए, कंस से कहे कि कंस गणित पढ़े हो? कहे हाँ हाँ गणित में पढ़ा हूं। कहे कि संख्या की गणना आपने पहले पुत्र को क्यों छोड़ा? कहे महाराज 8वें पुत्र से मृत्यु होने वाली है। नारद जी ने कहा कि जब संख्या में गणना की जाती है ना, इधर से नहीं गिनते हैं, बाएं से गिनते हैं।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो कंस ने कहा कि हाँ महाराज। कहे कहीं यहीं से गणना शुरू हो रही हो, बाएं से ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पहला ही 8 हो जाएगा ना। कहा हाँ महाराज। कहे दूसरी बात, एक कमल का फूल दिया, 8 दल थे उसमें, 8 दल प्रायः कमल में होते हैं। अब कंस से नारद जी ने कहा गिनो पहला कौन है। कहा इसमें एक कैसे पता चले पहला है। कहे कोई भी पहला हो सकता है ना। कहे हाँ। कहे ऐसे ही जितने बालक पैदा होंगे उनमें कोई भी 8वां हो सकता है। तो कंस ने कहा इसका मतलब मैं किसी का प्राण न छोड़ूं। नारद जी ने कहा ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो तुम्हें गणित समझा रहा हूं। आई एम टीचिंग यू मैथ, मैं तुम्हें गणित समझा रहा हूं। महाराज उस लड़के को बुलाया और उसको मार दिया। ऐसे ही 6 संतानों का वध किया। 7वें में भगवान संकर्षण स्वयं आए। 7वें में भगवान शंकर, 7वें में भगवान संकर्षण आए। तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया और संकर्षण जी को देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी जी के गर्भ में डाल दिया। इसलिए वसुदेव जी के पुत्र हैं बलराम जी, किंतु किसके गर्भ से पैदा हुए? रोहिणी जी के। 8वें में भगवान स्वयं आना चाहते हैं। अच्छा, कंस को पता चला कि 7वां गर्भ ही गिर गया, तो लोगों से पूछा ये कैसे हो सकता है। लोगों ने कहा कि अब गर्भ के बच्चे भी आपके भय से भाग रहे हैं, पेट से ही गायब हो रहे हैं। बड़ा प्रसन्न हुआ। मूर्ख जो था, अब व्युत्पन्न प्रातिपदिक था, समझे नहीं। अब आप देखिए महाराज, 8वें में भगवान आना चाहते हैं, तो कंस ने सोचा कि पति पत्नी को 20-20 हाथ की दूरी पर रखा जाए, तो संतान ही नहीं पैदा होगी। कंस की सोच है। तो महाराज कारागार में 20 हाथ की दूरी पर लोहे का स्तंभ, लौह स्तंभ गड़वा करके उसमें बांध दिया। दोनों एक जगह आ नहीं सकते। भगवान ने कहा कंस तू समझता है कि मेरा प्राकट्य स्त्री के रज और पुरुष के वीर से होता, ये तेरी मूर्खता है। मैं स्त्री के रज और वीर से प्रकट नहीं होता हूं, मैं तो अपनी इच्छा से प्रकट होता हूं। संभवामि आत्म माया, अपने संकल्प से प्रकट होता हूं। भगवान ने श्री वसुदेव जी से कहा कि वसुदेव जी आप अपने मन में मेरा ध्यान कीजिए। वसुदेव जी ने कहा कि मैंने आपका ध्यान किया। कहे कि अब इसके साथ ही साथ आप ये ध्यान करो कि आपके मन से मैं देवकी जी के मन में जा रहा हूं। वसुदेव जी ने पूछा प्रभु ये ध्यान तो करवा रहे हैं। अरे बस देवकी जी के मन में भी आप हो, आप तो सर्वव्यापक हैं, जैसे मेरे मन में है वैसे देवकी जी के मन में है। कहे प्रकट तो हो जाऊंगा लेकिन तुम्हारा पुत्र नहीं कहाऊंगा, तुम मेरे पिता कहलाओ, इसके लिए जो कह रहा हूं उसे करो, अपने मन में ध्यान करो। अब ध्यान करो, तुम्हारे मन से मैं देवकी जी के मन में जा रहा हूं और देवकी जी के मन से उनके गर्भ में जा रहा हूं, ये भी ध्यान करना है। ततो जगन्मंगलमच्युतं समाहितं सूरसुतेन देवी। समाहितम वैधि दीक्षा। श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं कि वैधि दीक्षा की बात यहाँ बताई गई है। देखिए हमारे शास्त्रों में जो बताया गया है, वसुदेव जी ध्यान किए तो देवकी जी के मन से भगवान देवकी जी के गर्भ में आ गए। ध्यान से, ध्यान का बहुत प्रभाव पड़ता है। आजकल कई लोग ध्यान के शिविर लगवाते हैं, कुछ भी पता नहीं उनको, ऐसा करो वैसा करो, फालतू समय नष्ट करते हैं। महाराज 3 प्रकार के गुरु होते हैं। एक ध्यान से कल्याण कर देते हैं शिष्य का, और एक देख करके कल्याण करते हैं, इसको दृग दीक्षा कहते हैं। जो ध्यान से कल्याण करते हैं उन्हें वैधि दीक्षा कहते हैं। जो दृष्टि मात्र से दृष्टिपात करके कल्याण कर दें उसे दृग दीक्षा कहते हैं।
जो शरीर का स्पर्श करके, सिर पर हाथ रखकर, पीठ पर हाथ रख करके स्पर्श से जो कल्याण कर दें, स्पर्श दीक्षा वाले गुरुजन कहे जाते हैं। तीनों का मैं प्रमाण दे रहा हूं। देखिए, आपने मछली को देखा होगा, अब मछली को तो देखे होंगे, कई लोगों के पेट में भी मछली पहुंच गई होगी। मछली के जब बच्चे पैदा होते हैं ना, तो मछली के पास कोई दूध नहीं होता है बच्चों को पिलाने के लिए। मछली के बच्चे जब भूख लगती है तो पानी में मछली के दृष्टि के सामने आते हैं और मछली बच्चों को देखती है। इसके देखने मात्र से ही बच्चे पुष्ट होने लगते हैं। यह दृढ़ दीक्षा में प्रमाण है कि आंख की दृष्टि बड़ा काम करती है। एक स्पर्श दीक्षा होती है। ऐसे गुरुजन होते हैं जिनके दृष्टि के पड़ने मात्र से ही कल्याण हो जाए जीव का। स्पर्श दीक्षा। पक्षियों को देखिए, जैसे गौरैया है और भी पक्षी हैं, घोंसला बना करके अंडा देते हैं और अंडे से जब बच्चा फूट करके निकलता है ना, तो छोटे बच्चे को महाराज कीड़ा पकड़ करके लाते हैं, कुछ खाद्य सामग्री लाते हैं और अपनी चोंच से उसके मुंह में देते हैं। जो मैं देखा हूं वो बता रहा हूं, ये सुनी हुई बात नहीं कह रहा हूं। हम लोग साधना करते थे नर्मदा तट पर, तो मेरे सिर के ऊपर ही बेल के पेड़ में घोंसला लगा लिया। एक पक्षियों ने घोंसला लगा लिया और मधुमक्खियों ने छत्ता लगा लिया। मैंने देखा कि वो जीव कीड़ा उड़ा पकड़ करके लाए तो मुंह में रखा है, उसके बाद जो ये छोटे बच्चे टट्टी कर देते हैं ना, विष्ठा, अब उसको चोंच में ले ले फेंकने के लिए बाहर। एक पंथ दो काज, भोजन लाई, कीड़ा खिलाई और उस विष्ठा को मुंह में रखी। मल को बच्चे मल कर देते थे टट्टी, और उसके बाद मैंने देखा अपने पंखों से उस बच्चे को ऐसे ऐसे कर रही, स्पर्श। ऐसा करने से बच्चे पुष्ट होते हैं। यह स्पर्श दीक्षा का प्रभाव है। ऐसे गुरुजन हैं जो शिष्यों के सिर पर हाथ रखें तो उनका कल्याण होता है, प्रसन्न होकर रखें तो जबरदस्ती हाथ रखवाने कोई फल नहीं होता। और एक होती है कछवी, कछुआ आप जानते होंगे, कच्छप, कछुआ। कछवी जब अंडा देती है, रहती तो पानी में है, अंडा देना होगा तो महाराज 1-8 किलोमीटर दूर जाएगी और जमीन को खोदती है और उसमें अंडा देती है, और अंडा देने के बाद उस जमीन को पाट देती है मिट्टी से और पानी में आ जाती है। यहाँ आकर के सोचती रहती है, अब हमारा अंडा बढ़ रहा है, अब इतना बढ़ गया, अब इतना बढ़ गया, ऐसे सोचती है जैसे हम सोच रहे हैं। और महाराज जब वो सोच लेती है कि आज अंडा फूटेगा, तो फूटने पहले यहाँ से चल देती है, जाती है, जमीन को खोदती है, चिंतन करती है, उसके चिंतन के अनुसार ही अंडा फूटता है और बच्चे को लेकर चली जाती है। तो ऐसे भी गुरुजन होते हैं, ऐसे भी महापुरुष होते हैं जो अपने चिंतन के प्रभाव से ही अपने समीपवर्ती जीवों का कल्याण कर सकते हैं, अपने पास आने वाले सेवा करने वालों का कल्याण कर सकते हैं। तो जिस प्रकार कछवी ध्यान मात्र से अपने बच्चे का पोषण करती है, ऐसे ही श्री वसुदेव जी ने ध्यान मात्र से अपने मन से भगवान को श्री देवकी जी के मन में भेजा और देवकी जी के मन से उनके उदर में भेजा। और महाराज क्या हुआ कि भगवान देवकी जी के गर्भ में आ गए और इधर श्री ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के साथ आते हैं और महाराज स्तुति किए, इसे गर्भ स्तुति कहते हैं। क्या स्तुति किया? सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सत्यव्रतम, हे प्रभु आपका व्रत सत्य है, आपने व्रत ले लिया कि किसी का त्याग नहीं करता हूँ, अभय देता हूँ। आपने व्रत ले लिया, कौन्ते प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है। आपका व्रत सत्य है, आप सत्य में सत्य हैं, हम आपके शरण में हैं। ब्रह्मा जी स्तुति करके आए गए और महाराज भगवान के अवतार लेने का समय आ गया। ब्रह्मा जी ने श्री देवकी जी से कहा कि माता, आपके उदर में भगवान स्वयं पधारे हैं। अब महाराज अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः
यर्हैव जन्म जन्मर्क्षम सांतर्क्षग्रह तारकम। महाराज भगवान के प्राकट्य की वेला आई। सर्व गुणों पेतः कालः, ऐसा समय है कि संपूर्ण गुण प्रकट हो गए। आप समझ लीजिए रात का समय है, रात के समय में कमल खिल गए। रात को कमल नहीं खिलता है, रात को कमल खिल गया। यज्ञशाला में अग्नियां प्रज्वलित हो गई महाराज, दिशाएं निर्मल हो गई। आकाश में मेघों की घटा है, फिर भी दिशाएं निर्मल हैं। और महाराज वर्षा का समय है, नदियों के जल मटमैले थे, लेकिन भगवान के प्राकट्य के वेला आई तो नदियों का जल भी क्या हो गया, एकदम साफ हो गया। तालाबों में कमल खिले हुए हैं, सुंदर वायु बहने लगी। और महाराज अर्धरात्रि का समय है। भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में चंद्रमा उदित होता है, ऐसे ही श्री कृष्णचंद्र का प्रकट हुआ। कैसे प्रकट हुए हैं भगवान? भगवान प्रकट हुए हैं, 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं। और अद्भुत बालक को देख करके श्री वसुदेव जी और श्री देवकी जी उनकी स्तुति करते हैं। देवकी माँ ने कहा कि आप 4 भुजाओं वाले प्रकट हुए हो, कौन कहेगा कि आप मेरे पुत्र हैं? और मुझे कौन मां मानेगा? आप तो पुत्र बन जाइए। तो महाराज बभूव प्राकृतः शिशु, भगवान छोटे बालक बन गए। और भगवान ने कहा कि तुम यहां से ले करके चलो नंद जी के यहाँ। अब यहां ध्यान देने की बात क्या है? आपने सुना होगा कृष्णावतार, तो सुने होगा, कृष्णावतार सुने है ना? 2 कृष्ण का अवतार हुआ है, मैं बतला रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक भगवान कृष्ण तो देवकी जी के गर्भ से प्रकट हुए हैं, जिसको आप सब जानते हैं, सब जानते हैं ना? एक कृष्ण और एक कन्या श्री यशोदा जी के गर्भ से प्रकट हुई है। 2 यहां पर है। जो देवकी जी के गर्भ से प्रकट हुए हैं वो शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले वैकुंठ विहारी भगवान हैं। और देवकी यशोदा जी के गर्भ से जो प्रकट हुए हैं वो द्विभुज कृष्ण हैं, ये गोलोक विहारी भगवान हैं। महाराज हथकड़ी बेड़ियां सब टूट टूट करके गिर गए, पहरेदार सो गए। वसुदेव जी लेकर के आए सूप में रख करके। लोग सोचते हैं कि सूप वहां कहां से आ गया। किसी ने पूछा हमसे कि वहां महाराज सूप कहां से आ गया कारागार में? हमने कहा कि कहीं हथकड़ी बेड़ी स्वयं टूटते हुए तुमने सुना है, देखा है? कहे नहीं। हमने कहा जब हथकड़ी बेड़ी टूट जाती है बिना हथौड़ी के, तो बिना बनाए सूप भी प्रकट हो सकता है। लेकर के चले महाराज। जब आए वहां, अब ध्यान दीजिए कि यशोदा जी के पास एक बालक और एक बालिका सो रही है। ये बालक श्री कृष्ण है, गोलोक बिहारी भगवान कृष्ण। ये वृंदावन को छोड़कर नहीं जाते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़ करके गोलोक बिहारी भगवान श्री कृष्ण कभी नहीं जाते हैं। ये जो देवकी जी के गर्भ वाले आए हैं ना मथुरा से, चतुर्भुज, यही जाएंगे वृंदावन से। और अक्रूर जी को जब ब्रह्म हृदय में दर्शन देंगे तो वहीं से वैकुंठ बिहारी चले जाएंगे और गोलोक बिहारी यहीं रह जाएंगे महाराज। ये भागवत का साथ। अब महाराज जब वसुदेव जी अपने पुत्र को लेकर के आए तो यहां पर रखते कहां? सुतम यशोदा शयने निधाया। यशोदा शयने सुतम निधाय। जो व्याकरण पढ़े समझते हैं। यशोदा शयने माने यशोदया सह सेते यशोदा शयन बालकृष्ण। यशोदा जी के साथ जो शयन कर रहे हैं, उन गोलोक बिहारी श्री कृष्ण के ऊपर वैकुंठ बिहारी भगवान को रख दिया। बगल में बालिका है जो योग माया है। योग माया के कारण वसुदेव जी को दूसरे कृष्ण दिख नहीं रहे हैं। न हम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। भगवान कहते योग माया के कारण मैं किसी को दिखता नहीं। वसुदेव जी को नहीं दिखे। दोनों बालक महाराज एक हो गए। अब देखिए जिसको ले गए हैं वो पहले जो अवतार लिए हैं भगवान कृष्ण गोलोक बिहारी, उनकी बहन है। बाद में पैदा हुई तो छोटी बहन हुई। लेकर के गए, कंस को पता चला, दौड़ता आया और महाराज
कन्या को पकड़ लिया और जब वहां गए ना तो हथकड़ी बेड़ी फिर लग गई, जो टूट कर गिरी थी ना वो ज्वाइंट होकर के लग गई बड़ी अच्छी तरह से। इसके बाद कंस ने देवकी जी के हाथ से लिया कन्या को। देवकी जी ने कहा कि ये कन्या है भैया। उसने कहा कि पता नहीं, कन्या ही कहीं लड़का बन गई तो। और महाराज उठा करके घुमाना शुरू किया। अब ये कन्या कौन है? साक्षात भगवती दुर्गा हैं। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि जब कन्या को घुमाना शुरू किया तो दुर्गा जी ने सोचा कि मैं इस दुष्ट को मार डालूं, लेकिन फिर विचार करते हैं कि मेरे हाथ से मरना इसका लिखा नहीं है, इसलिए मार तो नहीं, जान तो नहीं ले सकती हूं, लेकिन दांत तो तोड़ ही सकती हूं। भविष्य महापुराण में इसका उल्लेख है। कंसासुरस्योत्तमांगे कंसासुरस्योत्तमांगे हत्वा पादम गता दिवम। कंस रूपी असुर के सिर में महाराज पैर से प्रहार किया, गिरा तो चौकी से 32 दांत टूट गए थे। और आकाश में जाकर बोले कि दुष्ट, तू मेरा वध करना चाहता था, तुझे मारने वाला पैदा हो गया है। अब ये आकाश में किस रूप से दिख रही है इस पर आप ध्यान दीजिए, और इनको क्या कहा जा रहा है। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं अदृश्यता अनुजा विष्णु। अदृश्यत माने दिखाई पड़ी। कौन? अनुजा, छोटी बहन। किसकी? विष्णु। सर्वव्यापक जो भगवान कृष्ण हैं उनकी छोटी बहन दिखाई पड़ी आकाश में। कैसे है? कहते सायुधाष्ट महाभुजा, बड़ी लंबी लंबी भुजाएं हैं, 8 भुजाएं हैं, अष्टभुजा दुर्गा जी, और सब में आयुष धारण किए हैं। अनुजा है। अनुज कहते हैं छोटे भाई को, अनुजा कहते हैं छोटी बहन को। अगर वहां भगवान कृष्ण नहीं प्रकट होंगे तो अनुजा कैसे होती? नहीं हो सकती। अब महाराज कंस को बड़ा पश्चाताप हुआ। कंस को पश्चाताप हुआ महाराज, और कंस क्षमा याचना करता है। कंस ने क्षमा याचना की। आपको मैं बतला रहा हूं 2 कृष्णावतार। देखिए, नंद जी को तो नहीं पता है कि वसुदेव जी रख करके गए हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन सुखदेव जी को तो पता है कि रख करके गए हैं। किंतु सुखदेव जी कह रहे हैं कि नंद के घर लड़का पैदा हुआ, इसलिए नंदोत्सव मनाया जा रहा है। ये सुखदेव जी कह रहे हैं। मैंने पहले कहा कि एक लड़का एक लड़की पैदा हुई। देखिए, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलंकृतः। नंद के घर आत्मजे उत्पन्न, बालक उत्पन्न हुआ है, और बालक उत्पन्न हुआ तो महाराज स्नान करके ब्राह्मणों को बुलाया गया, दान इत्यादि दिया गया। और महाराज उस समय जो है जितने गोप गोपियां हैं सब इकट्ठे हुए हैं, और उस समय एक ही मुख सबके मुख से एक ही शब्द निकल रहा है। क्या? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो। जय जय श्री राधे